गुरुदेव प्रणाम। मैं ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी एक बार फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। ब्रह्मवाणी परिचर्चा को लेकर के हम 4 दिनों से ब्रह्मवाणी पे गहन चर्चा कर रहे हैं। आज एक बार फिर 5वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। अध्यात्म जीवन की शुरुआत है, अध्यात्म जीवन का प्रारंभ है और अध्यात्म में समाहित हो जाना ही जीवन का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से उस प्रभु परमात्मा ब्रह्म के द्वारा उद्भूत हमारी ब्रह्मवाणी आप लोगों के बीच में लेकर के हम कई दिनों से आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप तक उस ब्रह्म का सद्ज्ञान, प्रभु का प्रेम प्रसाद आप तक पहुंचे। इसलिए हमारी एक कोशिश है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी जो ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के संस्थापक हैं और शिविरों के माध्यम से भी हम लोग आपके बीच में गुरु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरु जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ और इस ब्रह्मवाणी की परिचर्चा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामना। शुभाशीष। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान से मुंबई से मैं श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी और ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी को शुभकामनाएं शुभाशीष देते हुए पूरे भारतवर्ष में जितने भी साधक शिष्य हैं उन सबको मेरी असीम अनंत शुभकामनाएं शुभाशीष। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी। ब्रह्मवाणी दर्शन को लेके हम सब आपके साथ आपसे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मवाणी को जितने अच्छे से आप समझाते हैं, बताते हैं, आपके द्वारा सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसीलिए हम लोगों ने ये विशेष प्रोग्राम रखा है ताकि आपके साथ जो हमारी परिचर्चा होगी तो आपके मुख से हमारे साधक शिष्य सुन करके बहुत ही अच्छे से ब्रह्मवाणी के सार को समझ सकेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ गुरु जी कि 5वें अध्याय का जो सार है उसमें हम चलना चाहते हैं। जी, दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी सदगुरु की कारुणिक कृपा, ब्रह्म साक्षात्कार से पूर्ण चमत्कृत अलौकिक अवतरित दिव्य आध्यात्मिक ग्रंथ है दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी। यह अपने आप में निश्चल भक्ति और भावना का प्रसाद है। अगर कोई जीव अपने सदगुरु को निश्चल भक्ति भावना से उसकी उपासना करता है, उसके कमल श्री चरणों में प्रीति रख पूजा और साधना करता है तो निश्चित रूप से उसकी निश्चलता के कारण, उस जीव की भक्ति के कारण, उसकी दिव्य भावना के कारण समय समय में इस सृष्टि में वह परमात्मा प्रसाद स्वरूप में सदग्रंथों के रूप में अवतरित होता रहा है। यह हम गुरुद्वय शिष्य का सौभाग्य है कि जब जब भी गुरु शिष्य अपने आप में संपूर्णता से उस एक ईश्वर की, उस ब्रह्म की उपासना में रत होते हैं तो वह ब्रह्म अपने आप में, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वह परम ऊर्जा गुरु शिष्य के बीच में अवतरित होता है, जिसके साक्षी सिर्फ गुरु और शिष्य ही होते हैं। बाकी तो प्रसाद स्वरूप सदग्रंथ के रूप में उस ब्रह्म की चेतना सदा से वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, भगवान श्री कृष्ण की गीता में और समय काल में गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस में, बीजक में ऐसे हमारे अनन्य साधु संत महात्मा हुए जिनके माध्यम से इस संसार सागर में उस प्रभु की चेतना समय विशेष में अवतरित होती रही। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के आज 5वें अध्याय में हम द्वय प्रवेश करेंगे, जिसे यह संसार जगत का जीव अपने आप में उसे सुनकर, उसे पढ़कर, उसे समझकर अपने जीवन में सुखद अनुभूति करे और परमात्मा के समीप एक कदम और बढ़े। इस 5वें अध्याय में उस ब्रह्म ने, उस प्रभु ने ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी को दिव्य संदेश देते हुए संसार क्या है, सार क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है और कैसे अधर्म का वो नाश कर धर्म की स्थापना करता है और जो
उसकी अवहेलना करता है, कैसे वह उसे जीव को दंडित करता है, कैसे दुष्प्रवृत्तियों से युक्त जीवों को वो समूलतः उसका नाश भी करता है। जो अत्यंत धृष्ट जीव होता है, कैसे वह परमात्मा दंडित करके पुनर्जन्म देता है और फिर से अपनी ओर गतिशील करने के लिए सदगुरु के माध्यम से सत्प्रेरणा देता है। आइए चलते हैं दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के 5वें अध्याय में उस परमात्मा ने, उस ब्रह्म ने जो दिव्य संदेश दिया है, ब्रह्म संदेश के रूप में हम प्रारंभ करते हैं। ओम परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हे परम प्रिय जीवात्माओं, यह संसार मेरा है। आप सभी इसमें खिले हुए फूल हो, मेरी बगिया को महकाने वाले हो। प्रत्येक जीव में समाहित हो महकना हमारा उद्देश्य है। आप सभी मुझे अपने में खिलने दो, महकने दो। मुझे धर्म संप्रदाय के नाम पर मत बांटो। जागो और जियो, समझो और स्वयं को मुझ परम सत्ता में समाहित कर मेरे इस बसाए हुए गुलशन में महकते हुए आनंदित हो। आप सभी के लिए यह मेरा आदेश है और प्रार्थना भी है। मैं ब्रह्म आप सभी के समक्ष एक बार फिर आपको जोड़ने आ रहा हूँ। आओ आओ आओ। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी, ब्रह्म का यह परम संदेश जीव मात्र के लिए। बहुत ही सुंदर बात उस प्रभु ने हमारे लिए ये संदेश कहा है, जो अभी गुरुजी ने आप लोगों को पढ़ करके सुनाया। परम प्रिय जीवात्माओं, यह संसार मेरा है। आप सभी इसमें खिले हुए फूल हो, मतलब आप उस परमात्मा के, वो परम पिता परमेश्वर के एक पुष्प हो। मेरी बगिया को महकाने वाले हो। प्रत्येक जीव में समाहित हो, महकना मेरा उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि वो आपके जीवन में खिलना चाहता है, वो आपके जीवन को सुगंध से भरना चाहता है, आपके जीवन को प्रेम से भरना चाहता है, आपके जीवन को आनंद से भरना चाहता है। इसलिए उसने ये संदेश दिया है कि तुम मेरे एक पुष्प के समान हो, तुम महकने वाले हो, मैं तुम्हें महकाना चाहता हूँ। वो आपके जीवन को याद दिलाना चाहता है कि किस लिए आपका जन्म हुआ है, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, सच में मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से उस प्रभु ने यही बताने की कोशिश की है कि आपका वास्तविक स्वरूप आनंद है, आपका वास्तविक स्वरूप सत्य है, आपका वास्तविक स्वरूप प्रेम है और आपके जीवन का उद्देश्य जो है वो महकना है और महकते हुए इस संसार को महकाना है। और हम लोग मिलकर के यही एक कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन का जो विषय है, जो विकार है, उसे निकाल करके आपके जीवन में सुगंध भर सके, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर अपने जीव के लिए यही चाहता है। तो बहुत ही सुंदर प्रभु ने इसमें परिभाषा दिया है, संदेश दिया है और उन्होंने इसमें कहा है, बहुत ही प्यारा शब्द है संसार उनके लिए। और उन्होंने कहा, हे प्रिय जीवात्माओं, यह संसार मेरा है। कितना अपनापन है इस संसार से उस परमात्मा को, उस प्रभु को, जिस संसार के संबंध में साधु संत महात्मा तथा कथित जन, प्रबुद्ध जन भी संसार के छिद्रान्वेषण में लगे रहते हैं और संसार को ही अपने जीवन में बाधक मान लेते हैं कि हम संसार के नाते, संसार में माया मोह के नाते, संसार में तृष्णा के नाते और नाना प्रकार के इसी संसार को बाहरी ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं हो पाते, ऐसा दोषारोपण करते। आप सभी इसमें खिले हुए फूल हो। कितनी बात सही है, महत्वपूर्ण बात उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने, कि हम सभी, ये संसार उसका है, बगिया है और उस बगिया में हम सब उसके पुष्प हैं, खिले हुए। ये बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही है, मेरी बगिया को महकाने वाले हो, प्रत्येक दिन में समाहित हो, महकना मेरा उद्देश्य है। आप सभी मुझे अपने में खिलने दो। वो चाहता क्या है आपसे? आप सभी मुझे अपने में खिलने दो, महकने दो। मुझे धर्म संप्रदाय के नाम पर मत बांटो। तो बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब कहते तो रहते हैं कि आपस में भाई भाई, लेकिन आपस में हमेशा युद्ध छिड़ा हुआ है। पर वो परमात्मा कहता है कि मुझे धर्म के नाम पे मत बांटो। धर्म उनके शब्दों में यदि कहें तो प्रेम धर्म है, उनके शब्दों में कहें तो दया धर्म है, उनके शब्दों में कहें तो करुणा धर्म है। धर्म का अर्थ जो आप समझते हो
संप्रदाय के नाम पे बांटते हो और बांट करके आपस में युद्ध करना शुरू कर देते हो, इससे ईश्वर बहुत दुखी होता है और फिर इससे आपको भी सिर्फ दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मुझे धर्म संप्रदाय के नाम पर मत बांटो। हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों को समझने की जरूरत है। वैसे हमारे हिंदू भाई थोड़े उदार दिल के होते हैं और ये समझते भी हैं, सबको प्रेम और सम्मान भी करते हैं। फिर भी मैं सबसे निवेदन भी करना चाहूंगी कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सब उस प्रभु की संतान हैं। हम सिर्फ मनुष्य बनकर यदि जिए तो बड़ा ही अच्छा होगा हमारे लिए। हम किसी धर्म में न जाए, किसी संप्रदाय में न जाए, हमारा धर्म एक ही है प्रेम, हमारा धर्म एक है दया, हमारा धर्म एक है करुणा। ऐसा ईश्वर जो कि समझाता है। आगे उन्होंने कहा है, जागो और जियो। जागना बहुत जरूरी है मनुष्य के लिए। अगर जागेंगे नहीं तो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि अंधकार में कोई जीवन नहीं है, अज्ञानता में कोई जीवन नहीं है। थोड़ी देर जब जीवन में अंधेरा आता है तो मनुष्य बहुत ही बेचैन हो जाता है और जल्दी से वो प्रकाश की खोज में लगता है। कभी अचानक से जब लाइट कटती है तो आप देखिए कितनी तेजी से आप प्रकाश की ओर बढ़ते हो कि किसी न किसी माध्यम से आप चाहते हो कि हमारे जीवन में प्रकाश हो। वैसे ही वो कह रहे हैं कि जागो और जियो, ज्ञान रूपी प्रकाश लाइए, प्रेम रूपी प्रकाश लाइए, आनंद के पास जाने की कोशिश करिए, अर्थात परमात्मा की ओर बढ़िए, तो ही जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ पाओगे और ये जीवन सार्थक हो पाएगा। आगे कहते हैं कि समझो दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में, जी, दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में जो मूलतः उन्होंने संदेश दिया है इस संसार में जीवात्मा को, धर्म संप्रदाय के संबंध में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है। और इसका 5वें अध्याय का यही रहस्य है कि हम जीवों को उन्होंने कैसे समता में जीने के लिए संदेश दिया है। संसार जिसे धर्म समझता है, जैसे मानवता को पृथक करके मुझे अलग नाम देकर मेरी पूजा, मेरी उपासना, मेरा ध्यान करता है, वास्तव में यह धर्म नहीं है। धर्म तो समानता है, धर्म तो करुणा है, धर्म तो दया है, धर्म तो जीव का स्नेह है। सत्य पूछो तो यही धर्म है, सब मुझ में समाहित और सब मेरा है। अतः मुझे पृथक करके अलग नाम देकर पूजना यह धर्म नहीं है। मैं मुस्कुराता हूँ जब मुझ अविनाशी को मेरा ही अंश धर्म के नाम पर मुझे ही बांटता है, आपसी स्नेह एवं भाईचारे को खंडित करता है और मेरे दूसरे अंश को दुख पहुंचाता है, तो ऐसी जीवात्मा को मैं दुख रूप में प्राप्त होता हूँ और मैं उसे दंडित भी करता हूँ। ब्रह्मप्रिया जी। जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभु वैसे भी जो बातें कहता है बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत ही सारगर्भित रहता है और सबसे बड़ी बात कहें कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये धर्म ही तो है जिसे हम अलग अलग नाम दे करके आज सिर्फ युद्ध कर रहे हैं। और देखें तो पूरे विश्व की यदि बात करें तो हर जगह हर देश ये सोचता है कि वो बम बनाता है, वो बारूद इकट्ठा करता है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि हम अपने मन से अलग हो चुके हैं। हम परमात्मा कहता है कि हम सब उसकी संतान हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण है कहाँ, ये दृष्टि है कहाँ? हम तो बटे हुए हैं, कहीं धर्म के नाम पे बटे हैं, कहीं जातियों के नाम पे बटे हैं और धीरे धीरे ऐसे इतना बट गए हैं कि अपने घर में भी अब हम संबंधों में भी बट गए हैं। और इतना ज्यादा जब आप बट जाओगे तो आप स्वयं को भी जी नहीं पाते हो, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे न्यून होते चले जाते हैं, विराट नहीं होते हैं। और परमात्मा क्या है, वो विराटता को धारण किए हुए है और आपको विराटता देना चाहता है, इसलिए वो समदृष्टि देता है। ये धर्म की परिभाषा जो ईश्वर ने दी है वो आपको सम करने के लिए है। और एक दूसरे को जब प्रेम कर पाएंगे तो संबंधों को बड़ी ही अच्छे से जी पाएंगे। इसलिए निवेदन है कि ये जो उन्होंने कहा है धर्म की, जो इतनी सुंदर उन्होंने करुणा, दया, ममता, प्रेम भाव जो समाहित करके उन्होंने धर्म की परिभाषा दी है, सच में यही सच्चा अर्थ है धर्म का। और इसी तरह से हम लोग उन्होंने एक और भी महत्वपूर्ण बात कही है कि मैं मुस्कुराता हूँ जब मुझ अविनाशी को मेरा ही अंश धर्म के नाम पर मुझे ही बांटता है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम मनुष्य अब मनुष्य नहीं रहे, हम मनुष्य अब धर्म और जाति संप्रदाय के नाम पर बढ़ गए और हम बहुत से विकृतियों में, मानस की अवधारणाओं में एक दूसरे के प्रति अंतस में दुर्भावनाओं को लेकर जीते हुए एक दूसरे को अंदर बाहर हम मार पाए न मार पाए, बाहर हम काट पाए न काट पाए, पर अंदर से हम बाहर मार रहे हैं, काट रहे हैं।
तो इस तरह से हम पूरी तरह से विखंडित हो चुके हैं। यानी जहां पे अखंड मंडलाकारम व्याप्तनेन चराचरम, उस अखंड से हम अखंड थे, उस आनंद से हम आनंद थे, आनंद से परिपूर्ण थे, और उसी से और वही होते हुए इस संसार सागर में दया, ममता, करुणा और प्रेम का संदेश देने के लिए जीवों को हम मनुष्य एकमात्र चेतना पूर्ण प्राणी अवतार लेते हैं। लेकिन आज का चिंतन जो अपने आप में बहुत ही संकीर्ण होता जा रहा है, जो अपने आप में बहुत ही धर्म संप्रदाय के नाम पर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा है और ये भी कहा है कि जब कोई जीवात्मा मेरे दूसरे अंश को दुख पहुंचाता है तो ऐसी जीवात्मा को मैं दुख रूप में प्राप्त होता हूं। और आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर ये जीवात्माएं नहीं समझती हैं तो मैं उन्हें दंडित भी करता हूं। ब्रह्मप्रिया तो दंडित तो कर ही रहा है। अभी जो स्थिति कोरोना के माध्यम से चारों ओर जो बना हुआ है, हर आदमी जानता है कि हम पशु पक्षियों के साथ, मनुष्यों के साथ, हर आदमी एक दूसरे के साथ, प्रकृति के साथ अत्याचार करने में लगे हुए हैं। और जब हम अत्याचार इतना ज्यादा करेंगे तो संसार को संतुलित करने के लिए ईश्वर कोई ना कोई रूप तो ले लेगा। इसलिए इस समय ऐसी इस स्थिति में अगर देखें तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है, और लोग समझ भी रहे हैं। इस समय विशेष की यदि बात करें तो थोड़ा सा लोग समझना शुरू कर दिए हैं संबंधों को, क्योंकि अब सबको जीवन ये समझ में आता है कि कितने दिन का है, कब चले जाएंगे पता नहीं। इस तरह की स्थिति चारों तरफ निर्मित हुई है। हमेशा मनुष्य को, मुझे जहाँ तक समझ में आता है, सिर्फ ईश्वर को ही सब में देख करके यदि हम जीना शुरू करें तो जीवन बड़ा ही सुंदर हो जाएगा। और ईश्वर को भी हमसे दुख नहीं, ईश्वर को फिर हमसे सुख प्राप्त होगा। आइए चलते हैं दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के 5वें अध्याय के प्रथम प्रश्न में, जिसमें आपने पूछा है कि हे प्रभु आप क्या चाहते हैं हम जीवों से। तो उन्होंने कहा कि जब मेरा ही अंश मेरे दूसरे अंश से अपने आप को पृथक समझकर मुझे दुखित करता है तो वह अपनी समझ में पर जीव को दुख पहुंचा रहा है, किंतु वास्तविकता यह है कि वह दुख जीव को नहीं मुझ अविनाशी को पहुंचाता है, मेरे ही अंगों पर प्रहार करता है। मैं आगे बता चुका हूं, शरीर एक घर है और मैं जैसा चाहता हूं वैसा बनाकर उसमें स्थापित हो जाता हूं। इसी प्रकार मेरे गुणों का समावेश भी मेरी इच्छा मात्र से होता है। मैं ब्रह्म अपने जिस गुण का जितना समावेश करना चाहता हूं उतना प्रत्येक जीव के अंदर करता हूं। ब्रह्मप्रिया जी बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है और समझने की बड़ी आवश्यकता है। वो कहते हैं कि जब दूसरे जीव को कोई दुखी करता है तो ये भूल जाता है कि वो मुझे ही दुख पहुंचा रहा है। इस बात पे गहन विचार करने की, इसका मतलब है जीव मात्र पर दया जो करने की बात हमारे शास्त्रों में आई है, और सब पे दया करो और सब पर किसी को किसी से दुख ना पहुंचे, कोई किसी को दुख ना दुख देने की नियति कोई ना बनाए। और अगर कोई जीव किसी जीव को दुख देता है तो वह अब दुख और किसी जीव को नहीं दे रहा है, वो जीव वह सीधे परमात्मा को दुख दे रहा है। जब हेतु आपका दुख देने का बन जाता है किसी को तो वो आपके जीवन के लिए ठीक नहीं है। ये आप ये सोचते हो जानबूझ करके किसी को परेशान करना या जानबूझ करके किसी को दुख देना, ये आपके जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि निर्माण के दृष्टिकोण के किसी के साथ आप व्यवहार करते हो तो उसका हेतु, जैसे कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, दो तरह के हेतु होते हैं। मन का एक डॉक्टर जो होता है वो ऑपरेशन करता है किसी का, वो दुख दे रहा है लेकिन हेतु उसके पीछे बड़ा अच्छा है। और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है कि जो आता है और आपको मार देता है जान से, उसका हेतु बहुत बुरा है। जब हेतु बुरा है तो उसका परिणाम बुरा होगा। पर एक डॉक्टर जो करता है वो इलाज करता है। तो दो तरह के स्थितियां होती है मन की। कुछ लोग ऐसे भाव के होते हैं जो जानबूझ करके दुख पहुंचाना चाहते हैं। उनके लिए मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ईश्वर फिर आपको कभी क्षमा नहीं करता है। क्योंकि यदि आपने धारणा ही बना रखा है कि किसी को दुख पहुंचाना है तो आप ये सोच सकते हैं कि हम किसी जीव को दुख पहुंचा रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम परमात्मा, हमारे अंदर परमात्मा ही वास करता है। हम बिना परमात्मा के हो ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कह दिया है कि मुझे दुखित करता है तो वो अपनी समझ से पर जीव को दुख पहुंचा रहा है, किंतु वास्तविकता यह है कि दुख जीव को नहीं मुझ अविनाशी को पहुंचाता है और मेरे ही अंगों पर प्रहार करता है। ये बहुत दुखद घटना हो जाएगी
यदि जानबूझ करके आप किसी को दुख पहुंचाते हो और वो कह रहा है अविनाशी कि फिर वो दुख मुझे मिलता है, मेरे अंगों पे प्रहार होता है, फिर आप सोच लेना कि उसका परिणाम क्या होने वाला है। ऐसा कोई भी किसी के भी ऐसे विचार है तो उसका जरूर त्याग कर देना चाहिए। हाँ, किसी को अगर आप, मैंने जैसा भी कहा, एक माँ होती है वो भी अपने बच्चे को डांटती है, फटकारती है, बताती है जीवन निर्माण के लिए। एक डॉक्टर होता है वो भी कार्य अपना करता है, वो भी जीवन के लिए करता है, जीवन देने के लिए करता है। तो पीछे का जो भाव है, जो हेतु है, वो बड़ा सुंदर है। तो ऐसी स्थितियों में जीव को वो दुख नहीं पहुंचाता है क्योंकि उसका उद्देश्य बड़ा अच्छा है। मैं आगे कहना चाहूंगी, मैं आगे बता चुका हूँ, शरीर मेरा घर है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा बनाकर उसमें स्थापित हो जाता हूँ। इसी प्रकार मेरे गुणों का समावेश भी मेरी इच्छा मात्र से होता है। मैं अपने जिस गुण का जितना समावेश करना चाहता हूँ उतना प्रत्येक जीव के अंदर करता हूँ। धर्म गुण आप समझते हैं, तो उस परमात्मा ने कहा है मैं जैसा चाहता हूँ वैसे अपने गुणों का समावेश आपके अंदर कराता हूँ। जानना तुम्हें यह है जो है सब मेरा है। जानना ये है कि जो है सब मेरा है, सब मैं करता हूँ। मैं करता हूँ। अगर किसी को संसार में प्रतिष्ठा मिलती है या वह संसार में पूजा जाता है या फिर हे दृष्टि से देखा जाता है तो वह सब मेरी इच्छा अनुसार होता है। क्या इसमें जीव का कर्म भाव विचार तो होता होगा? उनकी इच्छा तो ऐसे बनती नहीं है। बिल्कुल होता है। कर्म भाव और विचार के अनुसार ही आदमी पूजा भी जाता है और कर्म भाव विचार के अनुसार ही उसके साथ फिर संसार में उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है या वो भी जो भी उसके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है तो आपके कर्म भाव के अनुसार ही होता है। लेकिन उन्होंने क्यों कह दिया कि मेरी इच्छा अनुसार? क्योंकि जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही ईश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए बन जाती है। इसीलिए साधु संत ऋषि मुनि महात्मा ये कहते हैं कि सदमार्ग पे चलिए। इसलिए कहा जाता है सदमार्ग पे चलने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, ताकि जब आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो ईश्वर की इच्छा भी आपके जीवन के लिए बड़ी सुंदर होगी और फिर आपका जीवन निर्माण जो होगा वो बड़ा ही सुंदर तरीके से होगा। जी गुरु जी, तथ्य को मैं इसलिए समझा रहा हूँ, इस तथ्य को मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जो भी जीव अपनी प्रतिष्ठा, अपने ज्ञान, अपनी धन संपदा को लेकर अहम में जीता है वह उसका व्यर्थ अहम होता है। वास्तव में तो जीव का अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ तक शरीर भी जीव का नहीं है, वह मुझ परमात्मा का घर है। ऐसा ही जीव समझकर अपना जीवन व्यतीत करे तो मैं उसे संपूर्ण भोगों से परिपूर्ण कर देता हूँ। परंतु जब जीव के अंदर अहम आता है तो उसी क्षण उसके दुख के आने का प्रयोजन होता है। जीव के कर्म और कर्तव्य पर आधारित होता है। जो मुझे जितना देता है अर्थात मुझे अर्पण करता है, उदाहरणार्थ जैसे कर्म, भाव, प्रेम, निष्ठा, विनम्रता, श्रद्धा, दया, करुणा, मुझे जो जितना देता है मुझसे भी वह उतना ही प्राप्त करने का अधिकारी होता है। और हाँ, मैं जीव के लिए निष्ठुर नहीं हूँ। वह जितना मुझे अर्पित करता है उसका ही फल मैं उसे देता हूँ। जो जीव मेरे बताए हुए पथ पर चलते हुए निष्ठा के साथ करता है मैं उससे प्राप्त हो जाता हूँ। कितनी उत्तम बात कही। बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही और इसे समझने की बहुत ही जरूरत है क्योंकि अहंकार तो आ ही जाता है। जिसके पास धन है उसको धन का अहंकार होता है। जो भी कुछ भी आपके पास रहता है, आपके पास सम्मान है, आपके पास मान है, आपके पास प्रतिष्ठा है, तो आपको बहुत अहंकार, मतलब हर चीज का व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। और ईश्वर ये कहता है कि सब कुछ मेरा है। अब जब शरीर, मैं तो यही हमेशा कहती हूँ और उन्होंने भी ब्रह्मवाणी में भी कहा है कि जब शरीर, ये शरीर ही आपका नहीं, इस पे आपका अधिकार नहीं है, तो फिर धन का घमंड कैसे कर लेते हो, मान सम्मान का घमंड कैसे कर लेते हो? क्योंकि जब वो चाहेगा आपका सब कुछ छीन लेगा। तो उसका है। बस मुझे जो समझ में आता है कि मनुष्य को हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, तो जीवन और भी सुंदर होता चला जाएगा। अगर इस दृष्टिकोण से जीवन जी 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 सारांशतः उनका एक ही संदेश है इस प्रश्न में कि जीव अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छे कर्म से इस संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और मन में किसी भी प्रकार से जो उसे इस संसार सागर में प्राप्त होता है वह मेरी इच्छा के अनुरूप प्राप्त होता है, मेरी कृपा के अनुरूप प्राप्त होता है। जैसा मैं चाहता हूँ उसे देता हूँ। वह जीव कर्तापन में ना आए, जीव अहंकार में ना आए। तो जीव के लिए अहंकार किसी भी तरह से अनुकूल नहीं है, वह उसके प्रतिकूल है। इसलिए अहंकार का परित्याग करे, जीव तो सुखी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही
यही उन्होंने कहना चाहा है। और वो ये भी कहते हैं कि जो कुछ मुझे, वह जितना मुझे अर्पित करता है उसका ही फल मैं उसे देता हूँ। जो जीव मेरे बताए हुए पथ पे चलते हुए निष्ठा के साथ कर्म करता है, मैं उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता हूँ। कर्म भी बड़ा जी मायने जी। रखता है। कुछ लोग सोचते हैं कर्म तो करते नहीं है, निष्ठा कर्म में होती नहीं है, और कहते हैं कि मुझे ईश्वर कुछ दे ही नहीं रहा है। आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। अकर्मण्य व्यक्ति को इस संसार में आज तक कुछ भी नहीं मिला है। और पूरी निष्ठा के साथ किसी भी कार्य को जब पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जब आप करते हो, ईश्वर तो आपको हर पल देखता रहता है। कोई देखे या ना देखे, ईश्वर आपको हर पल देखता रहता है। जब पूरी ईमानदारी निष्ठा आप अपने कर्म में देते हैं तो उसका परिणाम भी आपके जीवन में बड़ा सुंदर आता है। और निष्ठा नहीं है आपके कर्म में, तो फिर भक्ति में भी निष्ठा चाहिए, कर्म में भी निष्ठा चाहिए। और जब निष्ठा आप देते हो तो संसार और सार दोनों सज जाता है, और नहीं देते हो तो फिर दोनों ही अधूरा रह जाता है। और हम तो यही चाहते हैं जी, कि आपका आइए चलते हैं। बहुत ही समुज्ज्वल और समुचित है। आइए चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। आपने उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से प्रश्न किया है, क्या कभी ऐसा भी होता है जब आप जीव को उसके कर्मों का फल नहीं देते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जीव मुझे जितना अर्पण करता है मैं उससे अत्यधिक दे देता हूं। लेकिन इसमें भी एक रहस्य है। क्या? आपने पूछा क्या रहस्य है? तो उन्होंने कहा कोई जीव कर्म करता है लेकिन अहम के साथ मुझे अर्पण करता है, तो मैं उस जीव को वह सब नहीं दे पाता हूं और ना वह प्राप्त कर पाता है जिस फल का वह अधिकारी होता है। इसलिए मैं बार बार कहता चला आ रहा हूं, जो भी मुझे अर्पण करो विनम्रता के साथ, अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ। कभी कभी जीव का मुझ परमात्मा में विश्वास न होना, अपने आप को सर्वस्व समझने की भूल भी उसे अपने फल से वंचित कर देती है। ऐसा तू जान। जीव को समझने की बड़ी आवश्यकता है। परमात्मा हर पल आपको देखता रहता है। अब कर्म करने वाले लोग ये भी सोचते रहते हैं, दिन रात कर्म तो करता हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, ईश्वर सुन ही नहीं रहा है हमारी प्रार्थना। अब आप देख लीजिए, इसीलिए उन्होंने इस ब्रह्मवाणी की रचना की है। बड़े ही सहजता के साथ, बड़े ही सुंदर तरीके से जीवन दर्शन को उन्होंने समझाया है। कहते हैं कि कर्म करता है, लेकिन यदि अहम रहता है तो वो मुझे अर्पण नहीं कर पाता, तो मैं उस जीव को वह सब नहीं दे पाता। मतलब आप जब अहंकार में होते हो तो वो चाह के भी आपको दे नहीं पाता है। अब जब अहंकार के कारण सब कुछ आपको नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे बात ये आती है कि जो हमारे लिए ठीक नहीं है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। और छोड़ देने में ही आदमी के लिए बड़ा ही उसकी भलाई है। इसी में जीवन का सच्चा और अच्छा फल मिलने वाला है आपको। जी, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर जीव विनम्रता के साथ अपने कर्तव्य भाव और भावना भक्ति को अर्पित करे तो मैं उसे सजा देता हूँ, इस संसार सागर में समुज्ज्वलता दे देता हूँ। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति यदि पूरे मन से कर्म करता रहता है और ईश्वर में विश्वास रखता है, इसीलिए हम लोग शिविरों में कहते हैं कि प्रयास और प्रार्थना दोनों ही आवश्यक है जीव के लिए। और आप प्रार्थना करते हो और प्रयास भी करते हो तो निश्चित ही आपके जीवन में फल मिलता है। फिर कभी आपको जीवन में निराशा नहीं मिलेगी, और अगर कभी मिलती है तो कहीं तो कुछ जीवन में कमी है, क्योंकि परमात्मा जो बात कहता है वो मिथ्या नहीं हो सकता। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आप प्रयास करते हो और प्रार्थना, दोनों स्थितियां, मतलब ईश्वर में विश्वास और संसार में कर्म, तो निश्चित ही आपका जीवन पूर्ण होगा। जी जी, जो जीव मेरे प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा रखता है वह कुछ ऐसी शक्तियों का अधिकारी होता चला जाता है जो अन्य जीव के पास नहीं होता। जब जीव मुझ परमात्मा में विश्वास करता है तो मैं उसके अंदर नवीन ऊर्जा को जागृत करता हूँ, जो उसके कार्यों में और मेरे माया से निकलने में साथ देती है, मेरे समर्पण रूप से जीव को परिचित कराती है। ज्ञान के रूप में उत्पन्न होकर जितनी भी शक्तियां सुप्त होती हैं, मैं उनमें समाहित होकर ऊर्जा के रूप में कार्य करने लगता हूँ। लेकिन यह प्रक्रिया जीव को तभी प्रदान करता हूँ जब वह कर्म और विश्वास दोनों का समावेश करता है मुझ में। सिर्फ कर्म हो, मुझ में विश्वास नहीं हो तो भी कार्य सिद्धि में बाधा है, और विश्वास हो, कर्म नहीं हो तो भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि संसार चलायमान है और इसे ऐसा ही चलता हुआ देखकर आनंद का अनुभव करता हूँ। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही है, और ये मेरे जीवन की अनुभूति भी है। इस प्रश्न पे आपके बड़े प्रिय साधक प्रदीप सिंह जी मुंबई से लिखते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी चेतना, आपका ज्ञान हम सबको प्राप्त हो।
रहा है, ये हम सबका परम सौभाग्य है। उन्हें आप आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत मेरा प्यार। और ये तो हमारे लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं और इन लोगों में ऐसी ही भावना है, बस यही मैं इन लोगों को अपना आशीर्वाद देना चाहूंगी। और ये जो अभी आपने उस प्रभु की बात आपने जो कही, मैं इसमें बस अपना थोड़ा सा जो मेरे जीवन का अनुभव है वो मैं कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने कहा है कि जब विश्वास रखो उस ईश्वर में तो उसका जो फल आपके जीवन में मिलता है, मेरा जीवन एक उदाहरण है। मैं उस ईश्वर में, मुझे सच में उनमें बहुत ही श्रद्धा भावना और एक विश्वास था, जिसके कारण मैं मेरे जीवन को अगर देखूं तो कुछ भी नहीं थी जीवन की स्थिति, लेकिन उन्होंने एक कृपा मात्र की ईश्वर ने, और फिर मेरे जीवन का जो उदय हुआ वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि उन्होंने मेरे ऊपर कितनी कृपा की। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी उस ईश्वर में अटूट विश्वास हो, आप उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित कर सके। एक समय की बात बताती हूँ, जब मैं, मेरे लिए सिर्फ प्रश्न मात्र था कि ईश्वर है या नहीं है, ये चिंतन होता था। तो मैं एकांत में अकेले में बैठ करके और ये सोचती रहती थी, ईश्वर होता है या नहीं होता है, या सिर्फ शब्द मात्र है, ये प्रश्न भी था। फिर भी मेरे जीवन की ऐसी बहुत सारी स्थितियां थी जब मैं कभी अकेला महसूस करती थी, कभी परिस्थितियों से जूझती थी, तो उनके ईश्वर को मैं पत्र लिखती थी, अपनी बातें लिख करके उनके चरणों में रखती थी। और ऐसी भी जीवन की कुछ घटनाएं हैं कि जब मैं कहीं जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले जा रही हूँ, तो मैं कहती थी मैं यहाँ जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मुझे देख लीजिएगा। ये एक दोस्ताना व्यवहार जो उनके साथ मेरा था, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये जो भावनाएं अर्पित थी उनके चरणों में, तो उसका फल स्वरूप वो मुझे मेरे जीवन में साथी के रूप में, एक प्रेम के रूप में, ज्ञान के रूप में, समर्पण के रूप में उन्होंने मेरे जीवन को पूर्ण किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि उस ईश्वर में बहुत ही श्रद्धा विश्वास रखिए, और रखेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन पूर्ण होगा। जी जी जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। नरेंद्र शुक्ला जो आपके सेवक हैं वो लिखते हैं कि परम पिता परमेश्वर, आप मेरी सभी नादानियों की सजा अवश्य दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नादानी साधक शिष्य कब तक करता रहेगा, और सजा की अपेक्षा क्यों करता है? वो कुछ ऐसा करे, समुज्ज्वल, ऐसा समुचित, ऐसा अपने आप में श्रेष्ठतर करे कि उसको सजा नहीं, उसको आशीर्वाद दे, और उसे संहार नहीं, उसके जीवन का सृजन करे परमात्मा। पर अपना वरद हस्त और कृपा से मुझे वंचित ना करे। प्रत्येक जीव पर परमात्मा अपना वरद हस्त सदैव बनाए रखता है। आवश्यकता है, जीव अच्छा करे या बुरा करे, परमात्मा तो उसके साथ होता ही है, लेकिन अच्छे कर्म भाव विचार के परिणाम, श्रद्धा और विश्वास से युक्त कर्म के परिणाम परमात्मा समुज्ज्वलता देता है। और श्रद्धा विश्वास से युक्त परिणाम कर्म नहीं होता है तो दृश्य जीवों को परमात्मा स्वयं में नहीं चाहते हुए भी दंडित करता है, क्योंकि थोड़ी नादानियां तो हैं, लेकिन प्यार भी हम लोगों को बहुत करता है, और प्रेम का परिणाम तो ईश्वर जरूर देता है। तो ईश्वर के चरणों में बस प्रेम भाव रहे, जीवन अवश्य पूर्ण होता रहेगा। मेरा ढेर सारा प्यार। आइए चलते हैं। जो भी जीव जो कुछ भी प्राप्त करना चाहता है वह मात्र कर्म करे और मुझ अंतर्यामी में विश्वास रखे, अटूट श्रद्धा रखे, तो उस जीव को स्वतः प्राप्त हो जाऊंगा। कार्य सिद्धि के रूप में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ जीव प्राप्त कर रहा है, अगर उसे यह ज्ञात हो जाए कि वह सब मेरा है, अर्थात मुझ अंतर्यामी का है, तो मैं उसके सांसारिक कार्यों को सिद्ध कराते हुए संसार सागर से पार कर देता हूँ। अंत में मुझे को वह प्राप्त हो जाता है। परंतु जीव वैसा नहीं कर पाता। वह जो कुछ प्राप्त कर पाता है, वह जो कुछ प्राप्त करता है, उसका कारण वह अपने आप को मानता है, मुझे नहीं। यही उसके दुख का कारण है, और संसार में फंसे रहने का कारण भी यही है। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, बहुत ही सर्वोत्तम बात। कितना सौभाग्य है आपके जीवन का कि सीधे ब्रह्म ज्ञान आपको सीधे ब्रह्म से मिला। प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा, फिर मेरे जीवन में ऐसा सौभाग्य निर्मित हुआ। और प्रभु ने बहुत ही सुंदर बात कहा है। उन्होंने कहा है कि आपके दुख का कारण भी बता दिया और दुख का निवारण भी बता दिया। संसार में किस वजह से फंसे रहते हो और कैसे निकल सकते हो, ब्रह्मवाणी के माध्यम से, ज्ञान दर्शन के माध्यम से
बहुत ही सुगम तरीके से उन्होंने आपको मार्ग बताया है। यदि आप उनके कही हुई बातों पे आप चलोगे, उनके चरणों में श्रद्धा विश्वास रखोगे, तो निश्चित ही आप इस दुख रूपी जीवन से निकल करके आनंद रूपी जीवन को प्राप्त करोगे। ऐसा हो सके, मैं अपने हृदय से आप सबको ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। जी जी, आइए चलते हैं आपके समुज्ज्वल और समुचित अगले प्रश्न में। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिसको नहीं होना चाहिए, उसमें आपका क्या कहना है, आपने पूछा है। तो उन्होंने कहा है कि जो घटित होता है वह जीव के लिए घटना मात्र होता है, लेकिन मुझ परमात्मा के लिए ऐसा नहीं है। ऐसा तू जान, जो भी क्षण विशेष में घटित होता है इसे जीव घटना समझता है, वह मेरे द्वारा पहले से ही निर्धारित होता है। सब सुनिश्चित होता है, कुछ भी बिना प्रयोजन के नहीं होता। यह तो जीव का भ्रम है जिसे वह तुरंत घटित समझता है, जबकि ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। होता वही है जो मेरे द्वारा निर्धारित रहता है। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, बहुत बड़ा रहस्य इसमें छिपा हुआ है। जी, ये बिल्कुल बहुत ही सत्य बात है कि जो ईश्वर चाहता है वही घटता है। और लोग कहते भी, मैंने लोगों को कहते हुए भी सुना है कि ईश्वर के बिना ये आंखों की जो पलकें हैं वो भी नहीं झपकती हैं। ये बात तो लोग कह देते हैं, लेकिन जीवन में जब कोई घटना घटती है तो वो तुरंत भूल जाते हैं और फिर अपने स्थितियों को, ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि मनुष्य के लिए घटना जब कुछ भी घटती है तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो जीवन को पूर्णतः समझ नहीं पाता है। और ईश्वर के दृष्टिकोण, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, मैं आपको बीच में थोड़ा सा कष्ट दूंगा, 30 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। बहुत ही उत्तम प्रश्न आया है और आप उत्तर देने जा रही हैं, इसलिए इस प्रश्न को समाहित कर लेना है। नंदिनी शर्मा जी पूछती हैं कि मेरा एक प्रश्न है कि लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होता है, तो क्या ये सही है? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या आज हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं? ब्रह्मप्रिया। बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर हमने कहा कि हम कब से प्रेम, निष्ठा और ईश्वर में विश्वास की बात कर रहे हैं, जो आपके भाग्य में नहीं भी लिखा हुआ है, और यदि आप प्रभु के चरणों में प्रेम अर्पित करते हो, आप निष्ठा उनके चरणों में देते हो और आप हृदय में विश्वास रखते हो, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि जो सौभाग्य आपके जीवन में नहीं लिखा है वो भी ईश्वर आपके जीवन में अंकित करेगा आपके प्रेम के माध्यम से। लेकिन यदि प्रेम भाव, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास यदि आप उनके चरणों में अर्पित नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके जीवन में आपके कर्म के अनुसार जो लिखा हुआ है वो अवश्य घटेगा। लेकिन हमारे कर्म, जो भी हमने कर्म किया हुआ होता है, अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ ईश्वर के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित ही वो हमारे जीवन का जो भी पाप कर्म रहता है या दुख रहता है वो उसे नाश करता है और हमारे जीवन में सौभाग्य स्थापित करता है। मुझे उम्मीद है। और हमारे शास्त्रों में बहुत ही समुचित उत्तर दिया है आपने। हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, 108 उपनिषदों में, श्वेतरोपनिषद में इस बात पे बल दिया गया है कि विधाता ने जो लिख दिया है वो आपके जीवन में घटित होकर ही रहेगा। और दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में भी यहाँ पर वह ब्रह्म कह रहा है कि वह क्षण विशेष इसे जीव की घटना समझता है, मेरे द्वारा पहले से ही निर्धारित होता है, सब सुनिश्चित होता है। अब बात आती है जो भाग्य की बात नंदिनी शर्मा ने की, उसका प्रश्न है कि क्या जो भाग्य में लिखा है वो होता ही है? तो इसका उत्तर होता ही है जो आपके भाग्य में लिखा है। लेकिन इस बात पर ध्यान रखना कि भाग्य ऐसे कहीं से आ नहीं गया, आपके कर्म ने, आपके भाव ने, आपके विचार ने आपके भाग्य को निर्मित किया है। और हमारा जन्म आज से नहीं है, हमारा जन्म होता रहा है और होता रहेगा हमारे कर्म भाव विचार के अनुरूप। कर्म भाव से ही हमारा जीवन निर्धारित हुआ है और फिर भाव से ही हमारा भाग्य परमात्मा बदल भी सकता है। अब मैंने कहा कि आपके जीवन में सुख सौभाग्य वो निर्धारित कर सकता है, अगर पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम के साथ आप उसके चरणों में समर्पित हो जाएं। यहाँ पे ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, एक बात मैं अपनी तरफ से रखना चाहूंगा कि भाग्य को लोग बदलना ही क्यों चाहते हैं जबकि वो भाग्य ही है। मैं तो समझता हूं कि अगर भाग्य है तो उसे जीना चाहिए, आनंदित होके उसे स्वीकार करना चाहिए। हाँ, अगर दुर्भाग्य है तो अवश्य उसे परिवर्तित करने के लिए आप अधिकारी हैं। परमात्मा, मनुष्य परमात्मा का एक सर्वोत्तम स्वरूप है और एकमात्र मनुष्य ही अपने जीवन की भाग्य लिपि को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन कि अगर विधाता की लेखनी को बदलने की
शक्ति और क्षमता किसी चीज में है तो वह आपके दिव्य प्रेम में है। अगर आप ईश्वर की आराधना, सदगुरु की आराधना, उस परमात्मा, उस ब्रह्म की उपासना अगर आप दिव्य प्रेम से, भक्ति भावना से करते हैं, हाँ अवश्य ही आप अपने दुर्भाग्य की लकीरों को मिटाकर अपने जीवन में सौभाग्य लिख सकते हैं। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी। मार्कंडेय ऋषि के बारे में कहानी लोग कहते हैं कि उनके पास आयु बहुत कम थी, पर भगवान सदाशिव को भक्ति अर्पित करके उन्होंने बहुत लंबी आयु पाली। ये घटना मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहूंगी, बस ये बताना चाहूंगी कि इसी बात को मैं लेते हुए आपसे ये कह रही हूँ कि ऐसे नाना प्रकार के उदाहरण हैं जो जीवन में सौभाग्य नहीं भी लिखा रहता है, लेकिन भक्ति प्रेम भाव के माध्यम से वो सौभाग्य अपने जीवन में अंकित कर लेता है। लेकिन यदि प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तो फिर जैसा लिखा हुआ है वही आपका जीवन है। और मुझे तो लगता है कि समुचित और समुज्ज्वल उत्तर आपने दिया। जी जी। एक जो भक्त होता है वो ईश्वर जैसा निर्मित कर दे जीवन, उसी में वो सुखी रहता है। भाग्य के बारे में फिर वो सोचता नहीं है, वो बस कर्म के बारे में सोचता है, वो हर पल अच्छा कर्म करने की सोचता है। आइए चलते हैं दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के अगले प्रश्न में। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, आपने पूछा है फिर कि तो जीव इसे क्यों नहीं समझता। तो उस ब्रह्म ने कहा है कि अज्ञानतावश, अज्ञानता की पट्टी पड़ी रहती है आंखों पर, जिसकी वजह से उसे कुछ भी भान नहीं होता है और ना वह जानने की कोशिश करता है। कुछ जो मूढ़ होते हैं वे तो मुझे ही दोषी मान बैठते हैं, मेरी सत्ता ही उनके लिए दोषी होती है। वास्तविकता तो यह है, मेरे द्वारा जो सुनियोजित किया जाता है उसमें भी जीव के कर्म का अंश समाहित होता है। मैं उसके कर्म के अनुसार उसके जीवन की नियति को सिद्ध करता हूं। वही बात जो हम लोगों ने अभी अपने संवाद में इस जीव जगत के समक्ष रखा, उन्होंने वही बात कही है ब्रह्मप्रिया। कर्म मूल है और इसीलिए हम लोग हमेशा सत्कर्म करने की बात करते हैं। हम लोग बार बार आपसे कहते हैं कि वो संसार को संतुलित सुंदर देखना चाहता है, इसलिए वो आपके कर्म का परिणाम आपको अवश्य देता है। बुरे कर्मों का परिणाम भी मिलता है और अच्छे कर्मों का परिणाम भी मिलता है। आप भले ही उसे दोषी मान लीजिए, लेकिन जहां तक हम समझते हैं ईश्वर कहीं दोषी नहीं होता है। ईश्वर हमेशा आपके जीवन में सौभाग्य अंकित करना चाहता है, लेकिन मनुष्य, जैसा कि उन्होंने ऊपर कहा है, अज्ञानतावश, तो मनुष्य अज्ञानतावश अंधकार में रहते हुए अपने जीवन में दुर्भाग्य लिख लेता है। एक बात और कहना चाहूंगी, हम दिन रात याचना करते रहते हैं प्रभु, जैसे कि अभी आपने भाग्य की बात कही कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा हो जाए, प्रभु हमारे जीवन में वैसा हो जाए। नाना प्रकार की इच्छाएं हम ईश्वर के समक्ष रखते रहते हैं। मनुष्य को ये भान नहीं होता है कि कौन सी इच्छा हमारे जीवन के लिए अच्छी है और कौन सी इच्छा हमारे जीवन के लिए बुरी है। कभी कभी क्या होता है, समय काल के साथ जो इच्छा होती है वो बदल जाती है। आज हम कुछ और मांगते रहते हैं, जब वो मुझे मिल जाता है तो कुछ समय जब बीतता है तो हमें ये भान होने लगता है कि ये इच्छा जो हमारी पूरी हो गई वो बड़ा ही दुखपूर्ण है, इसे ईश्वर को पूरा ही नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? आपने मांगा था, जब आपने मांगा तो वो आपको मिल गया। यहाँ इसलिए मैं एक बात आज आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ईश्वर से सिर्फ ईश्वर को मांगो और प्रार्थना करो तो आप ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप मेरे जीवन के लिए वो करो जो हमारे जीवन के लिए अच्छा हो, क्योंकि अपने जीवन को जितना आप समझते हो आपसे कई गुना ज्यादा वो ईश्वर आपके जीवन के बारे में समझता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मेरी ये अनुभूति है कि अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाए। जी ने भी, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, आपने समुचित उत्तर दिया। हमारे गोस्वामी जी ने भी ऐसे जीवों के लिए कहा है कि काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ऐसे जीव जो श्रद्धा और विश्वास से युक्त होकर अपने इस संसार सागर में जीव कर्म नहीं करता है, सदगुरु के श्री चरणों में श्रद्धा विश्वास से युक्त हो, परमात्मा के में श्रद्धा और विश्वास अर्पित करते हुए कर्म करे, तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न सोनू मिश्रा जी से। जय गुरुदेव। मेरा एक सवाल है, गुरु जी, जीवन का परम कर्तव्य क्या है? बहुत ही उत्तम सवाल है। कर्तव्य और परम कर्तव्य, इस संसार सागर में कर्तव्यों का निर्वहन करते करते परम कर्तव्य प्राण आत्मा परमात्मा की प्राप्ति ही जीव का जीवन के उद्देश्य का परम कर्तव्य है। अपने परम कर्तव्य का परिपालन वो अपने आप में
परिपूर्णता से कर सके, इसके लिए वो सदगुरु के सानिध्य साचन में गुरु दीक्षा प्राप्त करके ही परम कर्तव्य का बोध कर सकता है। परम कर्तव्य जीव का परमात्मा है। एकमात्र मनुष्य का जन्म परमात्मा हेतु है, परम आनंद हेतु है। परमात्मा क्यों? क्योंकि हमें जीवन में परम आनंदित होना है। वह जीवन ही क्या है जिस जीवन में परम आनंद ना प्राप्त हो। इसलिए सोनू मिश्रा जी, जीव के जीवन का परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है परमात्मा, उसकी प्राप्ति एकमात्र परम कर्तव्य है। बहुत बहुत आशीर्वाद सोनू मिश्रा जी। आइए चलते हैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी दिव्य शुद्ध ग्रंथ ब्रह्मवाणी में आपने बहुत ही रहस्यात्मक ढंग से एक प्रश्न रखा है जो जीव के कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपने पूछा है उस ब्रह्म से कि मृत्यु के बारे में आपका क्या कहना है, जिससे हर लोग डरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि मृत्यु कुछ भी नहीं, ना कोई जीता है और ना ही कोई मरता है। मैं मात्र अपना गृह परिवर्तित करता हूं, जिसे संसार मृत्यु समझता है। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमली जी, ब्रह्म के इस उद्घोष में जीने और मरने का तो भय ही समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि मिट ही जाए उस ब्रह्म में, उनकी चेतना में। जी, उनकी जब अनुभूति होती है, जीव स्वयं में जब उनकी अनुभूति करता है तो उस क्षण विशेष में मृत्यु बड़ी प्रिय लगती है और ये मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जीव चूंकि मृत्यु से इसलिए भयभीत होता है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं जानता रहता है। ईश्वर के अनुभव में जब आप नहीं रहोगे तो मृत्यु बहुत डराती है। जब ईश्वर के अनुभूति में रहोगे तो मृत्यु आनंद देती है। ये मेरे जीवन का अनुभव है, ये मैं मिथ्या बात नहीं कर रही हूँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैं अपने आप में जब उस आनंद को, उस परमानंद को जब जीती हूँ, उस ब्रह्म को, तो मेरे अंदर से एक पुकार उठती है क्योंकि शरीर बाधक लगता है और फिर ये लगता है कि मुझे ये शरीर नहीं चाहिए, मुझे आत्मा में समाहित होना है, इतना वो मुझे प्रिय लगता है। ऐसे ये मैं अपनी बात बता रही हूँ। अब ईश्वर की बात यदि कहें तो वो कहते हैं मृत्यु कुछ है ही नहीं। जैसे आप कपड़ा बदलते हो, जैसे आप घर किराए का लिए रहते हो, छोड़ते हो, दूसरे घर में चले जाते हो, एक घर छोड़ते हो तो दूसरे घर में जाने में कोई दुख थोड़ी होता है, फिर वहां जाते हो, फिर घर सजा लेते हो। परमात्मा के लिए मृत्यु बस इतना ही है। तो आप भी कभी मरते नहीं हो, मर गए होते तो फिर आते कैसे? बस ये कह लो कि एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाते हो, फिर तीसरे घर में जाते हो। कितना अच्छा उन्होंने कहा है कि उसी शब्द को, वाक्य को मैं फिर पढ़ रहा हूं कि मृत्यु कुछ भी नहीं, ना कोई जीता है और ना कोई मरता है। मैं मात्र अपना गृह परिवर्तन, यह शरीर परमात्मा का घर है। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में परमात्मा ने मनुष्य शरीर को अपना घर बताया है। यह घर काला है, कलूटा है, किस प्रकार से है, उसमें परमात्मा ही निवास करता है। और जब तक उसकी इच्छा होती है वह इस अपने घर में परमात्मा निवास करता है, और जब उसकी इच्छा नहीं होती तो वह अपने इस घर को छोड़कर चला जाता है। वो कहते हैं कि जीव क्यों दुखी होता है, यह तो मेरा गृह निवास है और मैं अपने घर में रहूं। जैसे आपने बढ़िया उदाहरण दिया, अगर किराए के मकान में हम रहते हैं और जब हम उस घर को छोड़ते हैं दुख तो नहीं होता, फिर दूसरा घर ले लेते हैं, फिर तीसरा घर ले लेते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी तो कहा, नैनम छिद्दंत शस्त्राणि नैनम दहति पावक, यानी जहां पे जन्म मृत्यु से पार परे एक अमृतत्व की बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। नैनम छिद्दंति, यानी उसे कौन मार सकता है, यानी न उसका जन्म है न उसकी मृत्यु है, वह तो अजन्मा है। लेकिन जीव को बोध नहीं होने के कारण वह जीव अज्ञानता में अपने आप को मरा हुआ समझता है। ब्रह्मप्रिया, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि मृत्यु के बारे में इतना विचार करते हैं कि जीते तो रहते हैं, कभी अपने संबंधियों के बारे में, कभी स्वयं के बारे में। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना कि ईश्वर ने आपको जीवन दिया है, अच्छे से रहिए, अच्छे कर्म करिए और जब समय आएगा तो चले जाएंगे। जाना कहाँ, जब अच्छे कर्म करोगे तो ईश्वर के चरणों में समाहित हो जाओगे। इस ब्रह्मवाणी में उन्होंने मुझे कहा है कि अंततः तो मुझ में विलीन हो जाएगी, उनमें विलीन होना बहुत जरूरी है। इसलिए सत्कर्म करिए, मृत्यु से बिल्कुल मत डरिए। डर लगता है जीव मृत्यु से, ब्रह्मप्रिया नम्रता जी, जीव मृत्यु से तब तक डरता रहेगा जब तक इस संसार सागर में किसी न किसी भी प्रकार से वो आसक्ति रखेगा। अगर हम इस संसार सागर में किसी भी प्रकार से आसक्ति रखेंगे तो हमें मृत्यु से डर लगेगा, क्योंकि आसक्ति ही मृत्यु है।
जी, आसक्ति मृत्यु है और सत्य का बोध जब तक नहीं होगा, सत्य का स्वयं में अनुभूति नहीं रहेगी जब तक, तब तक तो ईश्वर से मृत्यु से डर लगेगा। ईश्वर समक्ष हो तो मृत्यु को गले लगाने में हर्ष होगा। अगर ईश्वर समक्ष हो तो मृत्यु को गले लगाने में हर्ष होगा। ईश्वर समक्ष बिल्कुल न सत्य है, हो, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमारा ऋषि कहता है कि ईश्वर तो अमृत है, और जब अमृत ही हमारे समक्ष खड़ा होगा, वह ईश्वर अमृत तत्व है, जब वो हमारे समक्ष खड़ा होगा तो हमें मृत्यु से क्या भय होगा। इसका मतलब है जीव मृत्यु भय से तब मुक्त हो सकेगा जब वो गुरु सदगुरु के माध्यम से उस गोविंद का दर्शन कर सकेगा, उस अमृत तत्व का पान कर सकेगा। रस वैश, उस रस का पान करके वह वही है, वही हो जाएगा, तो मृत्यु से पार परे हो जाएगा। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा बस एक बात कहना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी लोगों से। मेरी जो एक पुस्तक आने वाली है उसमें उस ब्रह्म ने कहा है एक जगह कि जीव जब ईश्वर को जीता रहता है तो जब अंत समय आता है तो उसके समक्ष ईश्वर ही होता है, क्योंकि जैसे आपके कर्म और भाव रहते हैं, तो जब अंतिम समय आता है तो आपके सामने वो ईश्वर खड़ा होता है, तो उस समय फिर भय नहीं लगता है मृत्यु से, क्योंकि तब ईश्वर दिखता रहता है, तो परम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि लगता है कि ईश्वर हमें लेने आया है। फिर उसके लिए इतना भयावह है मृत्यु, ये लगता है कि हम सब छोड़ करके जाने वाले हैं। आप जिस भी उम्र में हैं, आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही आपका साथी है। सारे संबंध और संसार की सारी प्रतिष्ठा जो कुछ भी है यही टूटने वाला है, और जो आपके साथ जाने वाला है वो सिर्फ ईश्वर, और फिर आने वाला है सिर्फ ईश्वर। इसलिए संसार को जीते हुए नम्रता कमल जी दिव्य सदगंध ब्रह्मवाड़ी पर परिचर्चा करते हुए हमारे साथ एक बहुत ही उत्तम प्रश्न आया है। प्रणाम गुरु जी। हमारे प्रोफेसर गौरी शंकर सिंह जी हैं, वो लिखते हैं, प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत शुभाशीष। गुरु माँ को भी मुझे आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं। गुरु जी, हम संसार में इतने उलझे हुए हैं कि कुछ पल भी यदि आत्मचिंतन के लिए बैठे या ईश्वर की स्तुति में बैठे तो कुछ न कुछ विचलन होता ही रहता है। एकाग्रता पर विजय कैसे प्राप्त करें? ब्रह्मप्रिया नम्रता कमल जी, आपको मेरा ढेर सारा प्यार और आपको प्रणाम भी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हम लोग जो परिचर्चा कर रहे हैं ब्रह्म की, यदि थोड़ा सा, वैसे तो मनुष्य के पास समय नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिसके लिए हमारा जन्म ही हुआ है, जिसके लिए मतलब ईश्वर जो कहता है किस लिए जन्म हुआ है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य है परमात्मा के चरणों में समाहित होना। और जीव यदि ये कहे कि हमारे पास समय नहीं है, तो फिर ये हमारे जीवन के लिए थोड़ी सी भूल हो जाएगी। जीवन का जैसे हर कार्य करते हैं, आपने एकांत की बात कही है, जीवन का जैसे हर कार्य करते हैं वैसे ही अपने लिए थोड़ा सा यदि हम समय निकालें और एकांत में उनके साथ मतलब उस ब्रह्म के साथ बैठने की कोशिश करें, तो जीवन बड़ा ही सुंदर हो जाएगा, जीवन बड़ा ही आनंद हो जाएगा। मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा कि अगर गुरु जी के प्रवचन गौरी शंकर जी को बहुत अच्छे लगते हैं तो गुरुजी भी थोड़े अच्छे लगते होंगे। और जब इतना अच्छा प्रवचन आपको लग रहा है गौरी शंकर जी, और गुरुजी भी अच्छे लग रहे हैं, तो थोड़ा और समीप आइए, और समीप इतना आ जाइए कि फिर हम दोनों, आपका नाम भी वैसे अपने आप में गौरी शंकर है, शिव शिवा युक्त हैं आप, और सदगुरु जो होता है वो शिव शिवा का पूंजीभूत स्वरूप होता है। संपूर्णता से गौरी और शंकर उस सदगुरु में समाहित ही नहीं चैतन्य होते हैं। गौरी शंकर तो प्रत्येक जीव में समाहित हैं, लेकिन सदगुरु में वह जाज्वल्यमान स्वरूप में प्रकट रहता है। इसलिए माननीय गौरी शंकर जी, आइए और समीप आइए, और उपनिषद की इस उक्ति को चरितार्थ कीजिए और गौरी शंकर का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कीजिए। हमारा चित्त तब तक एकाग्र नहीं होगा, और हमारा चित्त तभी एकनिष्ठ हो सकेगा जब हम अपने सदगुरु को बहुत प्रेम कर सकेंगे। बहुत बहुत शुभकामना गौरी शंकर जी। और जब गुरु से आप जुड़ेंगे तो जो ये कुछ विश्वास की बात है वो पूरा विश्वास होने लगेगा, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं और आपके जीवन की ऐसी बहुत सारी अनुभूतियां होंगी कि आपको पूर्णतः उस ईश्वर में, गुरु में विश्वास होने लगेगा। ऐसा हो। आइए चलते हैं ब्रह्मवाड़ी के अगले प्रश्न में। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमल जी, कभी कभी आप नए सुंदर घरों में ही रहना उचित नहीं समझते, उसे तोड़ करके पंच तत्व में विलीन कर लेते हो, ऐसा क्यों करते हो? यह मेरी इच्छा पर निर्भर होता है। मैं जैसा चाहता हूं करता हूं। जो गृह मुझे नहीं चाहिए होता है, मैं उसे खुद में विलीन कर स्वतः नया घर बनाकर उसमें समाहित हो जाता हूं। ब्रह्मप्रिया, इस पे
क्या कहूँ मैं आपसे, उन्होंने यही कह दिया कि मेरी इच्छा पर निर्भर करता है सब कुछ। मतलब कभी कभी बहुत ही अल्पकालिक मृत्यु हो जाती है लोगों की, तो संसार तो यही समझता है कि ये उचित नहीं था और ये करना नहीं चाहिए था। महाभारत की एक घटना अगर देखें तो अभिमन्यु सिर्फ 17 साल के हैं और भगवान कृष्ण वहां उपस्थित हैं, फिर भी अभिमन्यु के साथ वो घटना घट जाती है। तो ये सिर्फ उनका निर्धारण ही है और उनकी इच्छा मात्र है, जैसा वो चाहते हैं। लेकिन ऊपर जो उन्होंने कहा है कि मृत्यु होती ही नहीं है, तो इसी से ये समझना चाहिए कि उनका निर्धारण और मृत्यु, हम मरे नहीं, और इसी से जीव को संतोष भी करना चाहिए। वस्तुतः स्वभाव जो है हमारा, और मृत्यु होनी भी चाहिए और मृत्यु होती भी रहेगी। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि जीव मरता भी रहे, क्योंकि मरते मरते ही तो उसे बोध हो पाएगा, मरेगा नहीं तो नया कैसे होगा। यहाँ बुढ़ापों की ढेर लग जाएगा, इसलिए हम नए नए पैदा होते रहें और उस अमरता को प्राप्त होते रहें। जी, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि मृत्यु न भी आए तो भी तो बहुत दुख है। अगर आपके शरीर की स्थिति बड़ी जर्जर हो जाए और मृत्यु ना आए तो लोग याचना करने लगते हैं ईश्वर से कि हमारा पता ही शायद वो भूल चुका है। तो इसलिए मृत्यु, ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, जन्म जीवन मृत्यु यह संसार जो कुछ भी उसने बनाया है वो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए उसने जो स्थिति निर्मित की है, जो बनाया है, उसे स्वीकार करना चाहिए। और जब हम स्वीकार करते हैं तो हमें दुख नहीं होता है। आगे आपने पूछा है कि आपके इस गृह परिवर्तन से जीव को कितना दुख होता है। आप जीव का बहुत ख्याल रखती हैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी। आप कभी सोचते हो, ईश्वर से आप कह रही हैं कि जीव को कितना दुख होता है, आप कभी सोचते हो? क्योंकि जीव के बीच में रहती हूँ और जीवों की स्थिति को देखती हूँ और मैं भी दुखी भी होती हूँ। संसारिक दृष्टिकोण से जब हमारा कोई अपना दुखी होता है तो उसे देख करके हमें भी दुख होता है। इसलिए मैंने उस ईश्वर से प्रार्थना की है कि निवारण तो बताओ, और जो मेरे लोगों के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न मैंने उनके समक्ष रखा है, ये जानने के लिए कि कैसे हम इससे निकल सकें और कैसे हम जीवन को समझ सकें। इसलिए मेरा ये प्रश्न और उन्होंने कहा है कि जीव अज्ञानतावश दुख प्राप्त करता है, वह मोह माया लोभ के कारण व्यथित होता है, न कि मेरे गृह परिवर्तन से। कितनी उत्तम बात कही कि वो आसक्ति की बात कही। आसक्ति है, मोह है, माया है, इसलिए वो दुखी होता है, अन्यथा मरने से दुख ना होता। ये बिल्कुल सत्य बात है। यदि कोई अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे, किसी भी संबंध में हो, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि किसी भी संबंध में हो, वो कर्तव्यों का अपने निर्वाह अच्छे से न करे और आपके प्रति प्रेम भाव न रखे, तो उसके मरने से जीव को कोई दुख नहीं होता है। जिससे स्वार्थ लगा होता है उसी के मरने से दुख होता है मनुष्य को। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सच कही है कि व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही स्वार्थी होता है, वो मोह में होता है, लोभ में होता है, इसलिए वो उसके मन में ऐसा दुख उत्पन्न होता है। और जिससे जब हमारा कोई मोह नहीं रहता, कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई लोभ नहीं रहता, वहां हमें दुख नहीं होता है। तो ईश्वर आपके हृदय की बात बड़े अच्छे से समझता है, इसलिए उसको कोई दुख नहीं होता है। आइए आगे चलते हैं। उसके पहले ओम प्रकाश पांडे जी जो हमारे प्रिय हैं, उन्होंने कहा है कि गुरुदेव, आपने कहा है कि आप हर जन्म हमारे साथ होंगे, पर उन जन्मों में आपको पहचानेंगे कैसे? वाह वाह बहुत बहुत प्यार। इस जन्म में कैसे पहचान गए ओम प्रकाश? गुरु पहचान लेता है शिष्य को, शिष्य भी पहचान। एक बार गुरु की दृष्टि पड़ती है और शिष्य को लगता है यह कहीं अपना तो ही है, यह अपने जैसा लगता है। कहाँ इतनी देर कैसे लगा दी और पहले क्यों नहीं मिले? ऐसे नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। शिष्य पहचाने ना पहचाने, गुरु अपने शिष्य को खोज लेता है, वो हर जन्मों में खोज ही लेगा। और मैं आप कितनी बार भी जन्म लेंगे, मैं गुरु रूप में जब जब भी इस धरा पे आऊंगा, ओम प्रकाश पांडे जी, आप जैसे हजारों लाखों शिष्यों को मैं खोज कर एक बार पुनर्दीक्षा करके जब तक दीक्षा देता रहूंगा, जब तक आप पूर्णता तक नहीं पहुंच जाते। ओम प्रकाश पांडे जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। ब्रह्मप्रिया जी, आइए चलते हैं इस प्रेम भरे प्रश्न के बाद 72 पृष्ठ संख्या पर 72 नंबर पेज पे आप आए और उसमें आप ने कोई और गूढ़ रहस्य जो आप मुझे बताना चाहते हो। तो उन्होंने कहा अभी तो बहुत ऐसे रहस्य हैं जिसमें तुम्हें अवगत कराऊंगा। एक एक प्रकरण सतत तुम्हारे सामने चला आएगा, क्योंकि मैं अपने रहस्य को बताने के लिए ही तो तुमसे इस ग्रंथ की रचना करा रहा हूं। अभी कुछ अंतराल ठीक होगा मेरे लिए भी और तेरे लिए भी, इसलिए तू जा, फिर हम आएंगे, तुम्हें आगे का रहस्य बताएंगे। हमें तो बहुत अच्छा लगता है
कि आप सीधे साक्षात्कार करती हैं उस ब्रह्म से, और आप वो आने जाने की बातें होती हैं, वो चला जाता है, आप कभी कभी उसे जाने से रोकती भी हैं। ठीक है, हमारा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। और आज प्रणाम अर्पित किया है आपने, तो उन्होंने कहा है, हे आत्मने तुम मुझे स्वीकार हो और तुम्हारा अभिवादन भी मैं स्वीकार करता हूँ। अब तू जा, हम स्वतः मिलने आएंगे। कितनी अच्छी बात है कि परमात्मा आपके समक्ष होकर ये कहता हो जाते जाते कि हम स्वतः फिर से मिलने आएंगे तुमसे। आपने पूछा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे हृदय में निवास स्थान है। ते ब्रह्मलोकेश परंत काले परामिता परमोच्यंत सर्वे। हमारे ब्रह्म सर्वशास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है। ते ब्रह्मलोकेश, अपने हृदय में ब्रह्मलोक है। उन्होंने कहा तुम्हारे हृदय में निवास स्थान है मेरा। वर्ण अक्षरों से उठकर अपने हृदय रूपी निवास स्थान पर जा रहा हूँ। ब्रह्मप्रिया कुछ कहना चाहेंगी? एक प्रेम की अनुभूति है और मेरे जीवन का यह सौभाग्य कि जो मुझे उन्होंने ऐसा छड़ दिया है, और मेरे माध्यम से संसार को भी आप लोग उनकी बातें सुन करके उनकी ओर, ये सारी बातें सिर्फ इसलिए है कि प्रेम पूर्ण हो करके आप उस ईश्वर की ओर बढ़ चले और उन्हें भी थोड़ा जानने की कोशिश करें। संसार के लिए बहुत प्रयास करते हो, लेकिन आपका जो अपना है वो ईश्वर है, जो आपको बहुत प्रेम करता है। जैसा वो मुझे प्रेम करते हैं, वैसे ही आप लोगों को भी वो बहुत प्रेम करते हैं, और इसलिए उस प्रेम की अनुभूति आपको भी अवश्य होनी ही चाहिए। और इसके लिए आपके जीवन में गुरुओं का होना अति आवश्यक है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि ये हृदय जो है उनका खून है और इसमें उन्हें जरूर स्थापित करिए। ये मैं आप लोग, क्योंकि इससे आपके जीवन को आनंद मिलने वाला है। जैसा कि मुझे प्राप्त हुआ है, वैसा आपको भी उनके जीवन का, आपके जीवन का आनंद आपको प्राप्त होगा, ऐसा हो, ऐसा ही मैं चाहती हूँ। आइए चलते हैं पेज संख्या 73 पर। उसमें नीचे का दूसरा प्रश्न है, आपका स्वरूप क्या है? आपने परमात्मा का स्वरूप पूछा है, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी। उसके पहले दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी श्री गौरी शंकर जी, आपसे आग्रह है कि आप इस सदग्रंथ को अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा था उसका भी इस दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में ऐसे अनन्य प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं। आप इसे प्राप्त करके परमात्मा की समीपता का एहसास कर सकते हैं। उसमें एक प्रश्न आपने लिखा है कि अगर जीव चाहे कि आप में मन लगे, लेकिन फिर उसका मन संसार में लगे, उसे ही भोगना चाहे और मोह माया में फंस जाए, तो उसे क्या करना चाहिए जिससे वह आप में खुद को विलीन कर सके, खुद को आपसे जोड़कर अपने आप को मोह माया से अलग कर पाए? ये प्रश्न मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हमारे गौरी शंकर जी का था कि कैसे हमारा मन अविचलित हो, कैसे हमारा मन एकनिष्ठ हो, और ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर इस दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी में, जो ब्रह्म का घोष है, उसमें उल्लेखित है। आप सभी साधक शिष्य प्रबुद्ध जन इस दिव्य सदग्रंथ को प्राप्त करें, जिससे हम सब उस ब्रह्मानंदम परम सुखदम का एहसास कर सके। आइए, आपने पूछा है कि आपका स्वरूप क्या है, परमात्मा से पूछा है, आप ही पढ़ें ब्रह्मप्रिया। मेरा स्वरूप का कोई आदि अंत नहीं, मेरा कोई स्वरूप ही नहीं है और है भी। बड़ी सुंदर बात एक कह देते हैं, वो कहते हैं मेरा कोई स्वरूप ही नहीं है और है भी। मेरा भक्त मुझे जिस रूप में स्मरण करता है, मेरी जो आकृति मन में बनाता है कि मेरा ईश्वर ऐसा है, मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होकर उस जीव को संतुष्ट करता हूँ। निराकार रूप में मैं प्रकाश पुंज हूँ और सगुण अर्थात जो जीव मेरा स्वरूप समझता है, उसके लिए मैं, वह मेरी जो आकृति अपने मानस पटल पर बनाता है, मैं वही हो जाता हूँ, ऐसा तो जान। सत्य तो यह है कि मैं कहीं नहीं होते हुए भी हर जगह व्याप्त हूँ। ये बहुत ही सुंदर बात है। कहते हैं सत्य यह है, मैं कहीं नहीं होते हुए हर जगह व्याप्त हूँ। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, इसीलिए कहा गया है कि आप कहीं भी रहते हुए उस ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं, उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं निराकार होते हुए साकार हूँ, अर्थात स्वरूप धारण किए हुए हूँ। निराकार के रूप में, ऊर्जा के रूप में वो आप में समाहित है। साकार स्वरूप की यदि बात करें तो कहते हैं कि साकार हूँ अर्थात स्वरूप धारण किए हूँ। मैं अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करता हूँ, चाहे वो मुझे जिस रूप में पुकारे।
स्वरूपों में यदि जाएं तो एक तो ऐसा होता है कि जो स्वरूप अपने हम मानस में बनाते हैं उस रूप में हमारा इष्ट होता है, कभी राम कृष्ण बुद्ध महावीर या अपने सदगुरु के रूप में। दूसरी बात यदि स्वरूप की कहें तो ये पूरा जगत, ये पूरा ब्रह्मांड उसका स्वरूप है। पृथ्वी उसका, चांद तारे सूरज पेड़ पौधों के रूप में, और सबसे बड़ी बात, सबसे करीब अगर दर्शन कराना चाहूं तो ये जो आपका स्वरूप है वो परमात्मा का ही तो स्वरूप है। जब आप परमात्मा के बहुत करीब जाते हो, जब आप उसे अपनी स्मृति में रखते हो तो परमात्मा आपका ही ये स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही भगवान राम, भगवान कृष्ण और बुद्ध महावीर के जीवन की घटना है कि जितना 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 वो उनके करीब जाते गए इसलिए वो भगवत्ता को उपलब्ध हो गए और फिर उनका ये स्वरूप संसार में पूजनीय हो जाता है। वस्तुतः इस संसार की हर एक कृति चाहे जहां कहीं भी देखोगे उस परमात्मा का स्वरूप है। और निराकार की यदि बात करें, वायु जो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है पर है, ऐसे ही वो नाना रूपों में समाहित है आप में और आपके जीवन को संचालित करता है। बड़े सुंदर तरीके से ब्रह्मवाणी में उन्होंने जीवन दर्शन को समझाया है, अपने बारे में बताया है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरी ये ब्रह्मवाणी पुस्तक आप अवश्य मंगाएं और नित नित पढ़ें। थोड़ा थोड़ा रोज करके अगर पढ़ेंगे तो आपके जीवन के लिए भाग्योदय होगा और बहुत ही अच्छा होगा। जीवन के बारे में और ईश्वर के बारे में बहुत नाना प्रकार के रहस्य खुलते जाएंगे। मैं आगे के प्रश्न में चलना चाहूंगी। कहती, मैंने उनसे कहा है कितने दयालु हो आप, जो जीव जैसा आपको चाहता है वैसे ही प्राप्त हो जाते हो। तो कहते हैं फिर भी जो जीव है अर्थात मेरा अंश है वो मुझे नहीं समझ पाता, यह उसके दुख का कारण है। बहुत बड़ी बात है और यहाँ रुकने की और आपको समझने की बड़ी आवश्यकता है। मैंने कहा कितने दयालु हो, और सच में परमात्मा बहुत दयालु है। जब आप दुखी होते हो तो किसी न किसी रूप में, जब परेशान होते हो किसी न किसी रूप में सहारा बन के आपकी जिंदगी में जरूर आता है। सदगुरु को मैं दिखाना चाहूंगी स्वरूप की यदि बात करूं तो, क्योंकि उन्होंने जब कहा है कि फिर भी जो जीव है अर्थात मेरा अंश है वह मुझे नहीं समझ पाता है, यह उसके दुख का कारण है। ये एक बहुत बड़ी बात है, सही बात है। सदगुरु के रूप में वो ईश्वर, वो ब्रह्म हमारे बीच में आता है। ब्रह्मवाणी में उन्होंने कहा है मैं ही ब्रह्म सदगुरु के रूप में लोगों के बीच आता हूँ। अब जब वो स्वरूप के रूप में आता है और कई बार नाना रूपों को लेकर के उन्होंने समझाया भी है, और उसके बाद भी जीव यदि भ्रम में रहे तो ये मनुष्य जीवन के लिए दुख ही तो है कि आप दर्शन नहीं कर पाते हो। दर्शन आप स्वयं में भी कर सकते हो, अपनी आंखों को देखते हुए, अपने श्वास को देखते हुए, अपने जीवन के हर एक क्रियाकलाप को देखते हुए आप ईश्वर को महसूस कर सकते हो, आप ईश्वर को जी सकते हो। पर अंतर दृष्टिकोण रखना जरूरी है। अंतर जगत की यात्रा की ओर जब चलोगे तब उस बहुत ही सुंदर ब्रह्म प्रिया नम्रता कमली जी, आपने समुचित बात कही। आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न अपने लिए उस ब्रह्म से, बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है कि इस ब्रह्मवाणी का प्रश्न, यह प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ा है, इससे बड़ा प्रश्न आपने किया नहीं था और उत्तर छोटा सा है। हाँ, आप जो मेरे माध्यम से इस ग्रंथ के द्वारा संसार को जो रहस्य बता रहे हो, 74 पेज पे आए, क्या संसार इस पर विश्वास करेगा कि आप मेरे माध्यम से कार्य कर रहे हैं? यह कलयुग है, यहाँ तो लोग हर बात को झूठी ही समझते हैं। और ना मैं कोई संत हूँ, ना सन्यासिनी हूँ, ना पूजा पाठ करती हूँ, ना उपवास करती हूँ। कुछ ऐसे गुण नहीं है मुझ में किसी की वजह से, जिसकी वजह से संसार को मुझ पर विश्वास होगा कि आप मेरे अंदर समाहित होकर मुझे निमित्त बनाकर कार्य किए होंगे। बताइए कौन मानेगा हमारे इस मेहनत को और आपके इस रहस्य को? ब्रह्मप्रिया नम्रता कमली जी, आपने अपने बारे में बहुत बड़ा प्रश्न किया है और उन्होंने उत्तर दिया है। बस हो गया बस हो गया। तुमने मुझे पूजा नहीं, तुम सन्यासी नहीं हो, तुम योगिनी भी नहीं हो और तुम पाखंडी भी नहीं हो, तुम मेरी भक्त हो। प्रिय, तुमने मुझे हर पल हर क्षण स्मरण किया है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें यह कार्य करने का सुख और क्षण प्राप्त किया हूं। आगे के प्रकरण में मैं तुम्हें बता चुका हूं कि भक्ति मुझे अति प्रिय है। जो भक्त मुझे भजता है मैं उसे ऐसे ही सुगम रूप से प्राप्त हो जाता हूं। इसका मतलब है कि परमात्मा
कठिन प्राप्त करना कठिन नहीं है। कठिनाई ये है कि भक्ति जीव में नहीं है। अगर भक्ति हो तो परमात्मा को सहजता से प्राप्त कर ले। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी। जब मैं इस ब्रह्मवाणी की रचना कर रही थी तो मेरे मन में सच में ये प्रश्न आता था कि चूंकि संसार में जो मैं सुनती हूँ कि उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, सिर्फ वही प्राप्त कर पाते हैं, तो मेरे साथ जो स्थितियां घट रही थी इसलिए मैंने उनसे प्रश्न किया कि मैंने कोई पूजा पाठ नहीं किया, मैं कोई ऐसी सन्यासी तो हूँ नहीं, तो फिर कैसे वो मुझे प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न मेरे मन में आए थे। और रही बात जो उन्होंने उत्तर दिया है, तो ये जो उत्तर उन्होंने दिया है, अगर भागवत पुराण की अगर आप बात करेंगे तो वहां भी उसमें भी भगवान ने कहा है कि भक्ति महाकलियुग की यदि बात करें तो संसार में जो जिस कारण से आपका उद्धार हो सकता है, जहाँ भक्ति है वहीं नारायण का वास है, ऐसा उस ग्रंथ में कहा गया है। और मेरे जीवन की ये परम स्थिति परमात्मा की कृपा से मुझे प्राप्त हुई कि मेरे हृदय से कभी उनको भक्ति प्राप्त हुई, और इसलिए शायद उस ब्रह्म का, उस नारायण का मेरे जीवन में स्थापित होना हुआ। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और रही बात जहाँ तक कि उन्होंने ये कहा है कि तू सन्यासिनी नहीं है, तू योगी नहीं है, लेकिन तू पाखंडी भी नहीं है, इसका कहने का अर्थ ये है उनका कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए उनको, लेकिन आपसे आप छल करते हो, आप जब पाखंड करते हो, आप झूठा प्रदर्शन करते हो, तो आप इससे ईश्वर को कभी नहीं पा सकते हो। निश्चल भक्ति ही आपको ईश्वर को दे सकता है, उनकी अनुभूति करा सकता है। आगे वो कहते हैं कि भक्ति मुझे अति प्रिय है। मैंने भगवत पुराण की भी बात कही आपसे कि उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि इस महाकलयुग में यदि उद्धार जीव का हो सकता है तो भक्ति के माध्यम से हो सकता है। जी, और ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, आपने बहुत ही उत्तम बात कही कि जीवन की संपूर्णता भक्ति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। आपने अगला प्रश्न किया, ऐसा क्षण हमें मिलेगा, हमने तो कभी सोचा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुमने सिर्फ मुझे सोचा। बहुत ही सारगर्भित तत्व है, तुमने तो सिर्फ मुझे सोचा। यानी अगर भक्त सिर्फ उस भगवान को सोचे, ये नहीं सोचे कि मेरा मकान बनेगा, कि मेरा दुकान बनेगा, कि मेरा गाड़ी चलेगा, कि मेरा जीवन कैसे चलेगा, तो ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति सिर्फ भगवान को चिंतन में रखे, भक्ति एकमात्र उस भगवत्ता को ही अपने जीवन में, अपने ध्यान में रखे। तो उन्होंने कहा तुमने सिर्फ मुझे सोचा, मुझे चाहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब संसार के लिए कुछ और रहस्य बताना चाहता हूं जो मुझे नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानना चाहता, वह जीव पाप का अधिकारी होता है। बड़ी उत्तम बात कही कि जो जीव ये कहते हैं कि हमें ईश्वर से क्या लेना देना, अरे सब ढोंग पाखंड है, और हमारा क्या अर्थ है। जिन्हें ईश्वर में भरोसा नहीं है वो पाप के अधिकारी हैं। और जो उन्हें ईश्वर को जानना नहीं चाहता, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी जो ईश्वर को जीव जानना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, ईश्वर दर्शन करके जीवन को संपूर्ण नहीं करना चाहता, वो भगवान, वह स्वयं ब्रह्म आपसे कहते हैं कि पाप का अधिकारी है ऐसा जीव। ब्रह्मप्रिया जी बिल्कुल। और रही बात पाखंड की, जो बात तो सिर्फ धर्म कार्य करने वाले पाखंड नहीं करते हैं, संसार का हर जीव पाखंडी और प्रदर्शन में ही लगा हुआ है, और इसीलिए उसका परिणाम भी मिलता है। मैं इस बात को पढ़ना चाहूंगी, कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा है, मानता इसलिए हूँ क्योंकि तुम मेरी भक्त हो। भक्ति उनको अति प्रिय है, इसलिए आप भक्ति करिए और निष्काम भक्ति करिए। हर कण हर क्षण मैं ही तुम्हें प्रतीत होता हूँ। उनको आप अपने हृदय, हम हमेशा यही बात कहते हैं स्मृतियों में रखने की बात, कि यदि आप उनको हमेशा अपनी स्मृतियों में रखें तो आपका जीवन अवश्य ही पूर्ण होता है। ये आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मैं एक बात से बहुत दुखी होती हूँ कि सदगुरु के चरणों में, हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि सदगुरु के चरणों में जब जाइए तो ईश्वर के लिए जाइए। संसार सजाने की युक्ति तो आपको ईश्वर ने दिया ही है बुद्धि के माध्यम से, लेकिन जब गुरु के पास जाने की बात आती है तो हृदय को जागृत करने की बात आती है, ईश्वर को जीने की बात आती है। लेकिन आज का मनुष्य सदगुरु के चरणों में भी जब जाता है तो सिर्फ संसार को मांगने के दृष्टिकोण में जाता है। अगर ऐसी ही आपकी भक्ति और भावना रहेगी सिर्फ संसार के लिए, तो फिर सार तत्व को तो आप कभी भी नहीं जान पाओगे, और जब सार तत्व को नहीं जान पाओगे तो आपका जीवन कभी भी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि संसार के साथ से जीवन का पूर्ण नहीं होता है।
दिव्य जी सदग्रंथ ब्रह्मवाणी के अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 76 पेज पे आप आए हैं, एक आगे के पेज में चले हैं, उसमें आपने एक लाइन ये कहना चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें वर्ड अक्षरों के रूप में दर्शन दे रहा हूँ और अपने प्रिय भक्तों को ये ग्रंथ ब्रह्मवाणी उपहार स्वरूप भेंट कर रहा हूँ। तो ये ब्रह्मवाणी सदग्रंथ आप लोगों के लिए उपहार है, इसलिए आप लोग मंगाइए, अपने पास रखिए और अवश्य पढ़िए। परमात्मा का यह उपहार आपके जीवन को आनंद देने के लिए है। परमात्मा का सर्वोत्तम उपहार या मनुष्य मानव जीवन अपने आप में संपूर्णता प्राप्त करे, इसके लिए वेद, शास्त्र, उपनिषद, इस तरह से गीता, रामचरितमानस और दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी समय विशेष में वह चेतना के रूप में परमात्मा आपके बीच प्रकट होता रहता है। गीता भगवान श्री कृष्ण की संस्कृत में आपको समझ नहीं आ सकती, उस ब्रह्म की वह परिचर्चा जो अर्जुन से उन्होंने करी, तो आप दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी जो वर्ड अक्षरों में है, परमात्मा अति सहज और सरल आज के भाषा और रूप में उपस्थित है, आप इसे मंगा करके परमात्मा जीवन के परम आनंद को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी आप सब साधक शिष्यों और व्यक्ति विशेष प्रबुद्धों के पास होना आवश्यक है, क्योंकि यह ब्रह्म का उपहार है आप जीवों के कल्याण के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। 76 प्रश्न पेज पर लोग कहते हैं यह कलयुग है, भगवान भी यहाँ कुछ नहीं सुनते, क्या सत्य है इसमें? तो उन्होंने उत्तर दिया है, समय चक्र बदलता है, मेरा स्वरूप भी बदलता है, लेकिन मैं परम ब्रह्म हर काल में वही रहता हूँ। मैं अपने भक्तों को हमेशा सुनता हूँ, अर्थात हर काल में। ब्रह्म प्रिया जी, समय का चक्र बदलता है, स्वरूप बदलता है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध, महावीर और कभी सदगुरु के रूप में वो आपके जीवन में आता है। ये बात तो आप बिल्कुल असत्य कहते हैं कि कलयुग में वो है नहीं और कलयुग में आपको सुनता नहीं। इसी कलयुग की अनुभूति है मेरी कि मैं उनसे मिलती हूँ, मैं उनको जीती हूँ, मैं उनसे बातें करती हूँ। एक बात और कहना चाहती हूँ, मुझे कभी कभी मैं हमेशा ये कहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो सब में बोलता है, आप सुन नहीं पाते हो। पता नहीं क्यों मुझे लोग कहते हैं कि मुझे नहीं बोलता है, तो मुझे ऐसा लगता है वो सब में बोलता है, आप शायद सुन नहीं पाते हो। क्योंकि अगर वो मुझ में बोलते हैं स्थापित तो आप लोगों में भी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इस संसार सागर में है, हमेशा वो रहेंगे, बस वो आपके पुकार पे निर्भर करता है। तो इसलिए उन्होंने ये बात स्पष्ट कही, भक्तों के लिए वो हर क्षण है, हमेशा। द्वापर हो, त्रेता हो, कोई भी युग हो, यहाँ तक कि कलयुग हो जिसको लोगों ने बहुत गालियां दे रखी हैं, युग को गाली मत दीजिए, आप अपने विचारों को बदलिए। कौन सा ऐसा युग था जहां पे अंधकार व्याप्त नहीं था? अगर आप सतयुग देखें तो राम रावण का युद्ध हुआ है, अगर आप द्वापर देखें तो कृष्ण और कंस का युद्ध हुआ है, पूरा महाभारत युद्ध कौरव और पांडव का हुआ है। इतने लोग मरे हैं उस महायुद्ध में कि अभी तक ऐसा कोई विश्व युद्ध भी नहीं हुआ कि इतने लोग एक साथ मर जाए। तो आज कलयुग में तो कम से कम महाभारत जैसा युद्ध तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, और हमारे गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग सब जुगाड़ नहीं जो नर कर विश्वास। अगर आपको श्रद्धा विश्वास है तो आप कलयुग समान कोई युग नहीं है, इतना सुंदर युग है कलयुग। और ये तो कमल युग है, ये तो कमल युग है कलयुग। मैं आपके बीच में हूं। कभी द्वापर में कृष्ण के रूप में वो अपने गोप ग्वालों के साथ जीवन का आनंद, जीवन का परम आनंद उन्होंने जिया, और आज मैं कमल स्वरूप में आप सभी साधकों और शिष्यों के बीच जीवन का वही आनंद देता हूं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोप ग्वालों को दिया था। ब्रह्मप्रिया कमल का युग है, इसलिए कहना चाहूंगी कमल जैसे कीचड़ से रस लेते हुए खिल जाता है, वैसे ही इस संसार सागर से सत्य प्रवृत्ति को, सद्मार्ग को धारण करते हुए आप भी कमल की तरह खिल जाइए। संसार को गाली देने की आवश्यकता नहीं है, युग को भी गाली देने की आवश्यकता नहीं है। हर युग में ईश्वर रहा है, हर युग में रहेगा अपने भक्तों के लिए। बाकी रही बात राम रावण की, अगर उदाहरण की बात करें तो आज जो मैं देख पाती हूँ, राम भी एक ही आप में ही और रावण भी आप में ही है। समय विशेष में जैसा आप चाहते हो वैसा वो आपके समक्ष होता है। तो राम को यदि चिंतन में रखें तो जीवन बड़ा सुंदर, और बाकी रावण का जो परिचय है वो तो आपके समक्ष है ही कि रावण ने जैसी जैसी प्रवृत्ति को धारण किया वैसे वैसे अपने जीवन का निर्माण किया। बाकी आप समझदार हैं, क्या धारण करना है। अर्थात सद प्रवृत्ति राम है और दुष्ट प्रवृत्ति रावण है, सद प्रवृत्ति कृष्ण है
और दुष्ट प्रवृत्ति कंस है। अगर आपके अंदर सद प्रवृत्ति है तो आप राम में हैं, अगर आपके अंदर दुष्ट प्रवृत्ति है तो आप रावण में हैं, अगर आपके अंदर सद प्रवृत्ति है तो आप कंस हैं, और दुष्ट प्रवृत्ति है सद प्रवृत्ति है तो आप कृष्ण है, अगर दुष्ट प्रवृत्ति है तो आप कंस हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? वह परमात्मा परम ऊर्जा आप में भी उतना ही समाहित था जितना राम और रावण में, आप में भी आज उतना ही समाहित है। आप सदगुरु के सानिध्य और साहचर्य में अपने जीवन को परिपूर्णता प्रदान करें। आपने अगला प्रश्न किया है, काल का तुझ अविनाशी से क्या संबंध है? बहुत लोग काल से डरते हैं ब्रह्मप्रिया, तो उन्होंने कहा जानना चाहती हो तो बता रहा हूं। काल अर्थात समय भी मैं ही हूं, कुछ भी मुझसे अछूता नहीं, ऐसा तू जान। यानी काल हो या महाकाल, वह ब्रह्म ही अपने आप में समय विशेष में अपना रूप लेता रहता है और इस संसार सागर को सुंदर बनाता रहता है। ब्रह्मप्रिया, नम्रता, कमल नीति। जी, हर स्थितियों में वो ब्रह्म ही समाहित है और हर जगह उन्हें देखने की बड़ी आवश्यकता है। हर जगह वो अपने आप को समाहित बताते हैं और जीव संसार में कहीं भी नहीं उन्हें देख पाता है। देखने के लिए हर जगह जाता है लेकिन भक्ति के अभाव में वो कहीं नहीं देख पाता है। आप शास्त्रों में जाएंगे और हमारी ब्रह्मवाणी भी यही कहती है, जहाँ भक्ति है वहीं नारायण का वास है, जहाँ भक्ति है वहीं ब्रह्म का वास है। इसलिए भक्ति को अपनाइए, परम पिता परमेश्वर का स्वयं में ही दर्शन पाइए। इस महाकलियुग में ब्रह्मवाणी मार्गदर्शक के रूप में आपके समक्ष है। आइए चलते हैं। ब्रह्मप्रिया, नम्रता, कमलनी जी, बहुत ही उत्तम प्रश्न रखा है आपने ब्रह्म से। अगले पेज पर, काशी को लोग मोक्षदायिनी काशी मानते हैं, यह सत्य है? तो उन्होंने कहा काशी हो या काबा, हर जगह मेरी सत्ता है, हर जगह मोक्ष की प्राप्ति है। मुझसे पृथ्वी का कोई कण अछूता नहीं, पूरी पृथ्वी दिव्य है, मोक्षदायिनी है, क्योंकि वह मेरी प्रकृति, मेरी अंश है। जीव जैसा कर्म करता है वैसी गति को प्राप्त होता है, यह पूर्णतः सत्य है। जी, काशी हो या काबा, हर जगह मेरी सत्ता है। वो तो कहते ही हमारे साधु संतों ने भी यही कहा है कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है। लेकिन पंडितों ने ये बता दिया कि काशी में मोक्ष मिलेगा और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके जो धर्मगुरु लोग हुए उन्होंने ये बता दिया कि काबा में मोक्ष मिलेगा। लेकिन ईश्वर जो कहता है हर जगह उसकी सत्ता है और इसीलिए हर जगह कई सारे ऐसे भक्त भी हुए हैं कि वो पृथ्वी के कहीं भी एक कण से भी उनको उपलब्धि मिली है। ईश्वर का हर जगह वास है और आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं अगर आपके हृदय में भक्ति हो तो आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया काबा हो या काशी, हर जगह मेरी ही सत्ता है, पृथ्वी का कोई ऐसा कण नहीं जो उनसे अछूता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, आप भी जानते हैं और समझते हैं, बस विश्वास नहीं करते। जानते हैं, समझते हैं, समझाना हो दूसरों को तो बड़े सुंदर तरीके से समझा भी लेंगे, लेकिन स्वयं के ही जीवन में ये बात विश्वास नहीं होता लोगों को, इसलिए शायद वैसी घटना नहीं घट पाती है। और क्या काशी में रहने वाले लोग दुखी नहीं है? क्या काशी में रहने वाले लोगों को सबको मोक्ष मिलता? काशी मतलब सदाशिव, और जिसके जो आपके हृदय में विराजमान हो तो मोक्ष मिलने वाला है। नहीं तो क्या पूरी काशी मोक्षदायिनी काशी है? तो क्या सबको मोक्ष प्राप्त होता है? ये प्रश्न है। जी, अगला प्रश्न आपने किया है, क्या मोक्ष होता है? इसमें कितनी सत्यता है, इससे मुझे अवगत कराइए। तो उन्होंने कहा मोक्ष होता है या सत्य है? जिस जीव का कर्म अति उत्तम होता है वह मुझ अंतर्यामी में समाहित और संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। मुझी को प्राप्त होकर मुझ में ही विचरण करना, जीव रूपी बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। कितनी अच्छी बात कही। इसमें उन्होंने कहा जीव का उत्तम कर्म होगा तो वो मोक्ष प्राप्त करेगा, और मोक्ष का अर्थ जहां तक यथासंभव आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं, जीते जी आनंद से है, जीते जी बंधनों के बीच रहते हुए बंधनों से मुक्त होने से है। अरे बंधनों के बीच में रहकर बंधनों की विलगता का एहसास कीजिए, तभी तो कीचड़ में कमल खिलना होगा। ब्रह्मप्रिया, और ये निरंतर प्रयास से होगा। धीरे धीरे जब आप, ये एक दिन की घटना नहीं है, धीरे धीरे जब आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही बंधन, जो सांसारिक बंधन होते हैं मोह माया के, लोभ के, उस बंधन से जब आप धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं तब आप मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। आप ये सोचते हैं कि मृत्यु के बाद आपको मोक्ष मिल जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। मन से ही धीरे धीरे मुक्ति मिलती है, संसार से मन से जब मुक्ति मिलती है तो मोक्ष की ओर बढ़ते हो, और फिर मृत्यु के बाद उस संसार सागर से आवागमन बंद होता है और आप ईश्वर में समाहित हो जाते हो। तो जीते जी प्रयास करने की बहुत जरूरत है, जीते जी ही विलगता की आवश्यकता है।
और ज्यादातर लोग जो समझाते हैं और समझते हैं कि मृत्यु के बाद मोक्ष की बात करते हैं, ये सत्य है, लेकिन प्रयास जीवन रहते हुए करना है। एक अंतिम प्रश्न ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपने दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवारी अपनी भक्ति और निश्चल भक्ति और भावना से, अपने अच्छे कर्म भाव और विचारों से उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष कर उससे वह अमृत प्रसाद पाकर जीव की कल्याणार्थ आपने इस दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवारी में सजोया है। यह सद्ग्रंथ अवश्य ही जीवों के कल्याण के लिए, अपने आप में संपूर्णता प्रदान करने के लिए अति उत्तम साधन है। उस साध्य की प्राप्ति के लिए यह साधन अपने आप में सहज और सुलभ है। आज ही इस ग्रंथ को मंगाएं। अगला प्रश्न है, जो जीव धर्म को पाखंड समझता है, आप उसे क्या कहना चाहते हो? धर्म को पाखंड समझने वालों की कमी नहीं है। हिंदू धर्म में भी, सिर्फ हिंदू धर्म में हिंदू अनुयायियों को, जो हिंदू हैं, मैं उनमें कहना चाहता हूं कि आज भी 60% लोग ऐसे लोग हैं जो धर्म को पाखंड समझते हैं। जी, धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम में लोग यही समझते हैं कि धर्म करना पाखंड है, लेकिन धर्म की जो अनुभूति है वो जीवन की पूर्णता है। और बिना धर्म के धारण किए मनुष्य राक्षसी प्रवृत्ति को धारण करता है। यदि धर्म को धारण नहीं करोगे तो राक्षसी प्रवृत्ति को आप अवश्य कुछ तो धारण करोगे, या तो प्रकाश या तो अंधकार। सिर्फ खाली हो जाए पूरा ऐसा नहीं हो सकता है। प्रकाश में रहोगे तो जीवन का आनंद है, और अगर अज्ञान में रहोगे, अंधकार में रहोगे, अधर्म में रहोगे तो जीवन आपका खोता चला जाएगा, जीवन आपका समाप्त होता चला जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उस ईश्वर से ये प्रश्न किया है, जो जीव धर्म को पाखंड समझता हो, आप उसे क्या कहना चाहते हैं? तो बड़ी सुंदर उत्तर उन्होंने दिया है। इस ग्रंथ में मैंने धर्म का अर्थ जो बताया है वास्तविक रूप में वही धर्म है। उन्होंने जो बताया दया, करुणा, ममता, यही उन्होंने धर्म बताया। जो जीव इसे मानता है वही धर्म को मानता है, और वही सच्चा धार्मिक है। मतलब करुणा करना, दया करना, प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, ये सब सारे जो है, जो इसको धारण करता है वही सच्चा धार्मिक है। जो अपने द्वारा बताए गए रसूलों को धर्म का नाम देता है वह पाखंडी है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, वो ये कहते हैं कि अपने द्वारा बताए रसूलों को जो धर्म का नाम देता है वो पाखंडी है। मेरा भक्त होते हुए भी निम्न श्रेणी का जीव है, ये भी बड़ी बात है। कुछ लोग अपने आप को बड़े ऐसी परंपरा से लिप्त होते हैं कि बहुत सारी ऐसी उनकी बातें होती हैं जो अपने द्वारा ही वो निर्मित कर लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि यही धर्म है। अब उनके लिए बात तो उस प्रभु ने कही है कि मेरा भक्त होते हुए भी निम्न श्रेणी का जीव है, वह मुझे अप्रिय है। ये बहुत बड़ी एक बात कह दी है उन्होंने। भक्त आप हैं जो मेरे नाम पर, परमात्मा के नाम पर ढोंग करता है, जो परमात्मा के नाम पे पाखंड करता है, वह ब्रह्म स्वयं कहता है कि ऐसे जीव निम्न स्तर के हैं और जो मुझे अत्यंत अप्रिय हैं, ऐसे जीवों को मैं दंडित करता हूँ, वह ब्रह्म स्वयं कहता है। इसलिए जो धर्म है दया, ममता, करुणा, अपने आप में प्रेम मूल धर्म है जीव मात्र का। और हम अगर हमारी संस्कृति पर, हमारे संस्कार पर और हमारे प्राण पर, हमारी आत्मा पर, हमारे परमात्मा पर कोई भी विखंडन की प्रक्रिया या किसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करेगा तो मैं ऐसे जीवों पर प्रहार बनकर टूट पड़ूंगा। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत ब्रह्मप्रिया। यही सारांश इस दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवारी में भी उस ब्रह्म ने आपसे कहा है। बहुत बहुत शुभकामना है कि हम लोग आज दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवारी के 5वें अध्याय से इतने मूल्यवान हीरे मोती जवाहरात आपकी भक्ति भावना से ओतप्रोत होता हुआ इस जन जीवन की कल्याण के लिए आपने ये प्रसाद दिया, आप माध्यम बनिए, आप निमित्त हैं इस दिव्य सद्ग्रंथ ब्रह्मवारी की। आप ब्रह्म साक्षात्कार से पूर्ण हैं, आप गुरु की गौरव हैं और अपने आप में संपूर्णता प्राप्त किए हुए शिष्य हैं। मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना और शुभाशीष देता हूं, और आप जननी ही नहीं जगत जननी बनकर इस संसार सागर में अपने आप में प्रतिष्ठित होंगी ही, प्रतिष्ठित है भी, प्रतिष्ठित होंगी, और पूरा जगत समझा अपने आप में धर्म की ध्वजा को धारण कर अपने आप में संपूर्णता प्राप्त कर सकेगा। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी, हे प्रिय जीवात्माओं, मैं ना कहीं आता हूं
मैं जाता हूँ, पर मेरा कोई स्वरूप जो आपको मुझ तक पहुंचने में आपकी मदद करता है, वह पृथ्वी का कोई एक कण भी हो सकता है। आप मुझे जिसमें और जहां देखोगे वही पाओगे, पर गुरु मेरे दिव्य स्वरूपों में एक है। आप उसे प्राप्त कर उसके चरणों में प्रीत कर मुझे प्राप्त हो सकते हो। माध्यम कोई भी हो, पर मुझे पुकारो, मैं आपको पुकार रहा हूँ। हे आओ 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 और मुझ में समा जाओ। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी, बहुत बहुत शुभकामना दिव्य सद्गुण ब्रह्मवाणी के लिए, जो जीवों के कल्याण के लिए आपने अपनी भक्ति भावना से संसार में लाया है। कुछ कहना चाहेंगी अंतिम 1 मिनट? गुरुजी, मैंने ये जो ब्रह्मवाणी प्राप्त किया है ये सिर्फ आपकी कृपा मात्र है, क्योंकि अध्यात्म के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। बस एक चिंतन मंथन था ईश्वर का और भक्ति थी उनके चरणों में। लेकिन सच बात तो ये है कि जो कहा जाता है कि उन्होंने इसमें कहा भी है कि तेरा प्राण जो है वो प्रकाशित है मेरे प्राणों से। तो आपकी कृपा से, आपकी कृपा दृष्टिकोण से ही मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई आपकी कि उन्होंने मुझे उनसे मेरा मिलना होता है और मेरे माध्यम से इतनी सुंदर रचना मैं स्वयं भी जब पढ़ती हूँ कभी कभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे मैंने लिख दिया, कैसे ऐसी कृपा उस ब्रह्म की मुझ पर हो गई। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं एक निमित्त हूँ और ये ईश्वर का उपहार है, ऐसा समझ लो कि बस माध्यम बन गई हूँ। लेकिन ये है पूरे जगत के लिए, इसलिए आप भी अपने जीवन में से अवश्य धारण करिए और जो कुछ भी परमात्मा ने अपना प्रेम ये उपहार आपको दिया है, इससे आपको जीवन लाभ मिले। बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी। सदगुरु को अपने हृदय में अवश्य स्थान दीजिए। सदगुरु उजाला बन के आता है, सदगुरु प्रकाश बन के आता है, और जब वो आपकी जिंदगी में आता है तो आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। आप अपने आप में स्थापित हो जाते हो, आप अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाते हो और हर जीव प्रतिष्ठा चाहता है, इसलिए जीव सदगुरु को अपने हृदय में स्थान दे। ये मैं आप ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार आपको, और जगत से आपको ऐसे ही स्नेह और प्रेम प्राप्त होता रहे। गीत गाएंगे, गुनगुनाएंगे, हर पल निखिल नाम को सुनाएंगे। हमारे आपके बीच हमारे प्रिय आत्मीय, हमारा बच्चा बहुत प्यारा उत्तर प्रदेश से सौरभ पंडित, जो हमारे यहाँ भजन गाकर सुनाकर अपने प्रभु को रिझाते हैं, वो हमारे आपके बीच हैं। मैं चाहूंगा कि अपने 30 सेकंड में सौरभ पंडित अपनी 2 बातें कह के फिर भजन सुनाएं। गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। नम्रता दीदी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। ब्रह्मप्रिया देवी और जो भी हमारे जो भी सुधीजन हमारे गुरु जी को देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों ने किया, मैंने देखा, बहुत अच्छे विचार हैं आप लोगों के। मैं यही चाहूंगा कि देश की इस संकट भरे स्थिति में आप सब प्रभु का स्मरण और गुरु जी के दिखाए गए रास्ते पे चलें, क्योंकि गुरु ही ऐसा होता है जो हमें हर कठिन कार्य से और हर दुर्लभ चीजों से जीवन में उबारता है और अच्छे रास्ते पे ले जाता है। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी ये प्रोग्राम हमारा सुन रहे हो, हमारी संस्था ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। तो मैं यही चाहूंगा कि गुरु जी की, गुरुदेव के चरणों में आप सबका एकदम साहचर्य बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद सौरभ पंडित जी। और आपके पीछे घोर अंधकार है और आपके चेहरे पर इतना प्रकाश है। यही अंधकार और प्रकाश के बीच में जीव का जीवन होता है। गुरु को अपने जीव अगर गुरु को अपने सम्मुख रखता है, गुरु को अपने हृदय में स्थापित करता है, गुरु को अपने जीवन में, अपने हृदय में रोम प्रतिरोध में स्थापित करता है, तो वह अपने जीवन में अवश्य संपूर्णता प्राप्त करता है। साधना और सिद्धि में भी पूर्णता प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार की साधनाओं में सिद्धि प्राप्त हो, इसके लिए गुरु की महत्ता अति सिद्ध है। गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर, अपने रोम रोम में स्थापित कर, हृदय के एक एक रक्त की बूंद में स्थापित कर, तो निश्चित रूप से आपको प्रत्येक साधनाओं में सिद्धि और सफलता प्राप्त होगी। अब आइए चलते हैं, जीवन का अंधकार दूर करने के लिए एक भजन आपसे सुनते हैं। सौरभ पंडित जी। जित बिछरावे उति ही बैठूं, जो पहरावे
सोई सोई कहे। मेरी उनकी प्रीत ऐसी, बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान। गुरु मेरा ज्ञान, गुरु मेरा ज्ञान, गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान। गुरु गोपाल पुरख भगवान, गुरु गोपाल पुरख भगवान। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म। बहुत ही सुंदर भजन आपने गुनगुनाया है, बहुत ही सुंदर गीत गुनगुनाया है। अगर यह जीवन में अपना लिया जाए तो अवश्य ही वह ब्रह्म साक्षात्कार सहज ही संभव हो जाए। निश्चित रूप से आपका ये भजन जीवों के कल्याण हेतु अपने आप में हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। अगला भजन, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, सौरभ पंडित जी। तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, कर मन तेरी ही उपासना, कर मन तेरी ही उपासना। जो किरण के जैसे खिली रहे, जो किरण के जैसे खिली रहे, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर भी जरा ध्यान दे। बहुत बहुत सुंदर भजन। ऐसे ही शरण में शरणागति बनी रहे तो अवश्य ही एक दिन वह परमात्मा अवश्य ध्यान देता है और ब्रह्म प्रिया नम्रता कमल जैसा जीवन परिपूर्ण कर देता है। अब आप अगला भजन मुझे सुनाएंगे, आंखों को जो खोल दे। आंखों को जो खोल दे, सृष्टि का विस्तार करे। आंखों को जो खोल दे, सृष्टि का विस्तार करे। आत्मा को परमात्मा से, आत्मा को परमात्मा से जो करारे मेले रे। गुरु तेरे रूप अनेक रे, गुरु तेरे रूप अनेक। सद्गुरु भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भजन आपने गाया सौरभ पंडित जी, मन मोह लेते हैं। कभी कभी मन होता है कि अपना कुर्ता निकाल कर आपको दे दूं सौरभ पंडित जी। और इसीलिए मैं इस मामले में मेरे मन में जो आता है मैं वो दे ही देता हूँ। कभी भी मेरे मन में कुछ भी आता है, मैं मेरे जेब में तो मैं ऐसे पैसा रखता नहीं हूँ, लोग मेरे पैसे मेरे जेब में देते हैं रखने के लिए, लेकिन कुर्ता ही आपको उतार कर कई बार दे दिया हूँ। क्या कहते हैं आप सौरभ पंडित जी? गुरु जी आप तो इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, आप खुद को ही दे देते हैं तो क्रुद्धा क्या है। आप तो खुद को ही दे देते हैं, अपना प्रहार दे देते हैं गुरुदेव।
यह उन्मुक्त हंसी हमारे सारे साधकों और शिष्यों को प्राप्त हो, आह्लाद से भर जाए। एक अगला भजन जो ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी ने उस ब्रह्म की पुकार में करी है, पहला वो भजन है अश्क की नदियां बहती हैं। बहुत ही सुंदर भजन। नम्रता, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, मैं आपके ऋण को कभी चुका नहीं पाऊंगा। इतने अच्छे अच्छे भजन भी आप लिखती हैं। वैसे तो मैं भी नहीं चुका पाऊंगी आपके ऋण को, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी है वो आपसे है। मेरा ऋण आपका ही ऋण है मेरे ऊपर, मेरा कोई ऋण नहीं आप पर। जी आइए सुनते हैं आप द्वारा बहुत ही प्रेम पूर्ण भजन, भावपूर्ण भजन, और बहुत पागल जैसी आप इस भजन को, मतलब एकदम उस ब्रह्म में एकदम पागलपन आ गया था। आप भाग रही थी, उसको खोज रही थी, संभवतः ऐसे क्षणों में वो भजन प्रकट हुआ है। बड़ा सौरभ पांडे जी। अश्क की नदियां बहती हैं तेरी ही यादों में, दिल दरिया में लहरें हैं तेरी ही चाहत में। प्रेम ही पूजा, प्रेम प्रार्थना, प्रेम को सब कुछ माना है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। अखियां तेरी दर्श को तरसे, आंसू मोती बन के बरसे। अखियां तेरी दर्श को तरसे, आंसू मोती बन के बरसे, आंसू मोती बन के बरसे। ना कुछ मेरे पास है साथी, ओ साथिया ओ साथिया, ना कुछ मेरे पास है साथी, तू ही तो मेरा सहारा है। आ जाओ प्रभु आ जाओ, बहुत ही सुंदर भजन। लीजिए, मैं आ ही गया। आ जाओ प्रभु आ जाओ, दिल ने तुझे पुकारा है। इस भजन का शब्दों से हम इसे कहीं भाव प्रकट नहीं कर सकते। इसमें खो जाने का दिल करता है। हमारे सारे साधक शिष्य इस भजन में शिविरों में रो पड़ते हैं। पुष्पेंद्र शुक्ला, प्रणाम गुरुदेव। वर्तमान समय में बहुत से लोग संत महात्मा गुरु को संदेह की भावना से क्यों देखते हैं? संदेह जीव का स्वभाव है प्रिय, और संदेह जीव जब तक जीव रहेगा वो संदेह करता रहेगा। लोग अपने माता पर पिता पर संदेह करते हैं, और तो छोड़ो, संत महात्मा सदगुरु को छोड़ दो, उनको भूल जाओ। लोग संदेह तो अपने पति पत्नी पे करते हैं, और जब अपने संबंधों में ही संदेह रहता है, संदेह तब तक नहीं मिटेगा जब तक सदगुरु को पूर्णता के साथ अपने जीवन में स्थापित कर श्रद्धा विश्वास से उसकी नित्य उपासना नहीं करेंगे। संदेह नहीं मिटेगा। पूर्णता के साथ श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर नित्य दैनिक दिनचर्या में सदगुरु के चरणों की उपासना होनी ही चाहिए। हमारे शंकर के अवतार सदगुरु स्वरूप में 11 साल की अवस्था में सुखदेव मुनि ने कहा था कि अगर अपने जीवन में संपूर्णता चाहते हो और समस्त संदेहों से पार परे हो जाना चाहते हो, उस शिवत्व का बोध कर लेना चाहते हो, तो एकमात्र दैनिक दिनचर्या में तुम सब गुरु श्री चरणों का पूजन शुरू करो। सारे साधु संतों जो ईर्ष्याग्रस्त हो गए थे, दुर्भावनाओं से ग्रस्त हो गए थे, अमान्य कृत्यों से ग्रस्त हो गए थे, संदेहास्पद स्थितियों से ग्रस्त हो गए थे, तो ऐसे लोगों को सुखदेव ऋषि ने एक ही मंत्र दिया था, एकमात्र
गुरु के चरणों का खोड़सों 50 सहस्रों 50 पूजन करो और पूजन करके गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप करो, नित्य करो और प्रार्थना करो, संदेह मिटे और शिवत्व का बोध कराए। हे प्रभु, हे सदगुरुदेव, ऐसा मेरे जीवन में आनंद आए, ऐसा हो सके मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और एक अंतिम भजन के लिए सौरभ पंडित जी को मैं फिर से कहूंगा, ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी ने एक बहुत ही अच्छा से अच्छा उन्होंने भजन लिखा है, मन मोहना मेरो कमल का गाना। प्रीति कांजन प्रीति की बिंदिया, प्रीति की मेहंदी रचाऊंगी, प्रीति का चादर पहन के मैं तो अपने पिया को रिझाऊंगी। क्या बात है, क्या बन ठन के तैयार हो, अपने प्रभु का ध्यान लगाऊंगी, ब्रह्माग्नि को प्रज्वलित कर मन का मैल मिटाऊंगी। बहुत ही सुंदर भजन में आपने एक बोध दिया है, ब्रह्म प्रिया नम्रता कमलनी जी, इसीलिए मैं बहुत पसंद करता हूँ ऐसे भजन को, जो आपने उसमें ज्ञान भी दिया है कि ब्रह्म अग्नि को प्रज्वलित कर मन का मैल मिटाऊंगी। यानी मन का मैल तब मिटेगा जब हमारे प्राण अग्नि प्रज्वलित हो जाए, जब हमारी ब्रह्माग्नि प्रज्वलित हो जाए। अगर हम प्राणाग्नि और ब्रह्माग्नि को स्वयं में प्रज्वलित नहीं कर सकेंगे तो हमारे विषय विकार और विकृतियां जो तन और मन तक की स्थितियां हैं और संदेहास्पद स्थितियों से हम उभर नहीं पाएंगे। मन का मैल तो तब मिटेगा जब प्राण अग्नि प्रज्वलित हो और उसमें ये सब मैल जला के भस्म कर दे। ब्रह्म अग्नि का है ना प्रज्वलित कर मन का मैल मिटाओगी। भाई सौरभ पंडित जी, बन ठन के तैयार हो, अपने प्रभु का ध्यान लगाऊंगी, ब्रह्माग्नि को प्रज्वलित कर मन का मैल मिटाऊंगी। हो आजा रे, आजा रे, हो आजा रे, मन मोहना मेरो कमल काना मेरो, मन बसिया ओ आजा रे, ओ आजा रे, मन मोहना मेरो कमल कान्हा मेरो, मन बसिया मेरो कमल कान्हा। जीवन नैया तुम पे वारी, वाह भैया, मैं तेरी प्यारी, जीवन नैया तुम बेवारी, तू मेरा मैं तेरी हूँ प्यारी। प्रेम नजर, प्रेम नजर, प्रेम नजर एक डाल रे मेरो, मन बसिया मेरो कमल काना। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे, मन मोहना मेरो कमल कान्हा मेरो, मन बसिया। सद्गुरु भगवान। बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया और दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी पे परिचर्चा आज 5वां दिन अमृत जैसा लगा। और ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, आपको कैसा लगा आज का ये भजन? बहुत सुंदर, और आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मेरा ढेर सारा प्यार, इतना अच्छा आप गाते हैं, मेरे भजनों को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे भजन लिखने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, बस प्रभु से प्रसाद मिल जाता है और इसलिए लिख देती हूँ। और ये सारे जो भजन होते हैं, ये सारे जो साधन होते हैं आपके जीवन की पूर्णता के लिए होते हैं। इसलिए भजनों को सुनते हुए मैं हर बार शिविर में कहती हूँ कि भजनों को सुनते हुए प्राण की ओर बढ़ चलिए, इसी में जीवन की पूर्णता है। और इसीलिए मेरे भजन भी हैं आपके लिए। अंतिम 30 सेकेंड सौरभ पंडित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें। गुरुदेव, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि मैं तो अधूरा था आप बिना, लेकिन आप मुझे मिले, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी मुझे मिली। जब से आपका साहचर्य, जब से आपका प्रेम मेरे जीवन में आया, तब से मेरे जीवन में कुछ अलग हो गया, मेरा जीवन कुछ बदल सा गया और मैं अपने जीवन में परिपूर्ण हो गया। और मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, मुझे किसी चीज की चाहत नहीं बची है, बस आपके चरणों में ऐसे गाता रहूं और ऐसे मस्त रहूं, गुनगुनाते गुनगुनाते, और आपके चरणों में ऐसे समाहित हो जाऊं
और कभी आपसे दूर न हो, बस मेरी यही चाहत, मेरी यही इच्छा है। और मैं चाहूंगा कि जैसे प्रेम और जैसे करुणा आपकी मुझ पर बरस रही है, वैसे ही करुणा और प्रेम पूरे विश्व, पूरे जगत पे बरसे, और आपके प्रेम से जगत अधूरा न रह जाए। मैं यही चाहूंगा कि पूरा विश्व आपके प्रेम से परिपूर्ण हो गुरुदेव, और आपका साहचर्य, आपका आशीर्वाद पूरे विश्व पे बने गुरुदेव। जीवों के कल्याण है तो वो अमृत वर्षा करता ही रहता है। नाना प्रकार के साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सदगुरु सदवेता इस संसार सागर में इसीलिए जन्म लेते हैं, और उनके रूप में वह विभिन्न रूपों में कार्य करता परमात्मा मेरा, ब्रह्म मेरा, निरंतर वही करुणा का अधिकारी होता है। जो सचमुच अच्छे कर्म भाव और दिव्य विचार और भावों से भक्ति करता है, उसको अवश्य ही उस परमात्मा का प्रेम प्राप्त होता है। ब्रह्म प्रिया नम्रता कमल जी, आप अंतिम 30 सेकंड में कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आज ब्रह्मवाड़ी दर्शन में जो कुछ भी हम लोगों ने ब्रह्मवाड़ी के बारे में परिचर्चा किया, बहुत ही सारगर था, आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी था। और ये कहना चाहूंगी कि जितना कुछ आप लोगों ने सुना है उस पर विचार जरूर करिएगा। विचार करते हुए ब्रह्मवाड़ी यदि आपके पास होगा तो उसे अवश्य पढ़िएगा और जीवन लाभ आपको मिले, यही मैं अपने हृदय से आप लोगों को शुभकामना देती हूँ, कल्याण कामना करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामना। ब्रह्मवाड़ी दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाड़ी के संबंध में पिछले 5 दिनों से हम परिचर्चा करते आ रहे हैं। क्या कहा ब्रह्म ने ब्रह्मप्रिया से, ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी से ब्रह्म का क्या उद्घोष है जीवों के कल्याण के लिए। आज 5वां दिन इति सिद्धम, कल हम 6वें दिन में आएंगे नए ज्ञान, नए चेतना और नए स्वरूप में आपको आपके जीवन के उद्धार के लिए। कमलेश्वर स्वरूप में मैं आया हूँ संसार का उद्धार करने के लिए। यह ज्ञान ब्रह्मप्रिया को उस ब्रह्म ने ही दिया है, तो हम सब मिलकर के, दोनों गुरु शिष्य मिलकर के इस जीवन का उद्धार कर ही सकेंगे, निश्चित रूप से कर सकेंगे। हम निश्चल भक्ति और भावना से सिद्ध हैं तो सिद्ध हैं तो दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाड़ी अवश्य मंगाए और बहुत से संदेहों का निराकरण करें। दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाड़ी प्रत्येक साधक शिष्य अपने हृदय से चिपका के अपने पास जरूर रखे। प्रत्येक साधक अपने पास एक पर्सनल ब्रह्मवाड़ी रखे, और जब भी उदास हो, हताश हो, निराश हो और जब कभी बहुत दुखी हो तो कहीं एकांत में बैठकर इस दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाड़ी का कुछ पठन पाठन करे और आंखें बंद कर कुछ क्षण मुझे स्मृति में लाए, तो निश्चित रूप से मैं उसमें प्रसन्नता, आह्लाद, भक्ति, भावना, आत्मविश्वास के रूप में प्रस्फुटित होऊंगा और जीवन अपने आप में फिर नया होकर नूतनता से हम जी सकेंगे। आप जीवन उल्लास से, उमंग से, उत्साह से, अपने आप में प्रेम से, प्रसन्नता से जी सके, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, स्नेह देता हूँ और अंतिम में हर पल निखिल गाते हुए, गुनगुनाते हुए चला जाता हूँ। जय श्री नारायण। हर हर महादेव। हर महादेव। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि ब्रह्मवाणी सच में हमारे जीवन के लिए और इस पूरे संसार जगत के लिए एक दिव्य सदग्रंथ के रूप में अवतरित हुआ है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में ऐसे सदगुरु सदवेत्ता आए जिन्होंने ऐसा अवतरण हमें दिया है जो हमें हमारे जीवन में सौभाग्यपूर्ण है। तो मैं चाहूंगा कि हर पल निखिल और ब्रह्मवाणी का आप लोग जरूर से, मैं चाहूंगा जो भी ये प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं वो ब्रह्मवाणी अपने घर अवश्य ही मंगाएं। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहो, हर पल निखिल, हर पल निखिल, हर पल निखिल कहो। गुरुवर शरण, गुरुवर शरण, गुरुवर शरण गहो। हर पल निखिल, हर पल निखिल, हर पल निखिल कहो। जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, हर पल निखिल, हर पल निखिल, हर पल निखिल कहो। सरपली जी, जिस भोग में, जिस योग में, जिस रोग में रहो, हर पल निखिल, हर पल निखिल,
हर पल निखिल कहो, हर पल निखिल, हर पल निखिल, हर पल निखिल कहो। बहुत बहुत शुभकामना। विदा लेते हुए हमें भी थोड़ा दुख होता है कि हम आपके बीच आते हैं खुश होकर, प्रसन्न होकर, प्रेम में होकर आपको प्रभु प्रसाद देने, लेकिन आपसे विदा होकर थोड़ा मुझे दुख होता है, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य एकमात्र प्रभु प्रसाद का वितरण करना है। एकमात्र जीवन का ध्येय और लक्ष्य एकमात्र ये प्रभु जानता है कि मैं उसके प्रसाद को जब तक अंतिम श्वास तक मैं उसके प्रसाद को बांट नहीं लूंगा, बांटता ही रहूंगा अंतिम श्वास तक। लेकिन आपसे विलंबता मुझे थोड़ा दुखी करता है। बहुत बहुत शुभकामना। सौरभ पंडित जी, आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी जी, बहुत बहुत प्रेम, प्रेमाशीष। जीवन परिपूर्ण हो ही रहे और आप परिपूर्णता जीवों को भी देते रहे, ऐसा ही आशीर्वाद देते। आप सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर कल अवश्य मिलेंगे जैसा गुरुजी ने कहा। जय गुरुदेव। तत्व चिंतक, मंत्र तंत्र यंत्र विद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी, बीसीडी, डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष, मंत्र तंत्र यंत्र जैसे गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आंखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। वर्षों की कड़ी मेहनत और शोधों के बाद दिब्रिसी फार्मेसी आपके लिए लाए हैं एक आयुर्वेदिक शैम्पू केशोसिका, जो रखे आपके बालों का ख्याल माँ जैसा। अब आपके नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध।